बारिश भी आ गई। बारिश आ गए। हम्म। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा और वीडियो क्यों बंद है? नहीं नहीं, फखर आ गए। ये तो फखर साहब तो रात को 12 बजे से तैयार थे भाई। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो क्यों? नहीं नहीं, इसमें एक और मुशायरा हो रहा है ना अलीगढ़ अलमनाई का। हाँ 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 हाँ। तो तो वो अभी उसने भेजा है मुझे आईडी बाकी में वो उसमें अली फील्ड अली है। अली रिजवी साहब सबको भेज रहे हैं। मैंने कहा अब तो हम्म। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हाँ, तो और क्या हाल चाल है फखर साहब? बस ठीक ठीक हो है, गए। अल्लाह का शुक्र है। क्या कहें? तुम्हारी तस्वीर नहीं आ रही। तस्वीर नहीं आ यही रही? यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि वीडियो बंद है तुम्हारी। नहीं खुली हुई है। नहीं, हाँ अब आई। अच्छा, चलिए। क्या था पहले, क्या हरा थी? पहले वो उस पे खुला हुआ था वो स्टार्ट वीडियो तो मैसेज में। अच्छा। अच्छा, रियाज नारी साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम रियाज वालेकुम। रियाज जनाब नाजिम। सलाम और अदाब अर्ज करता हूँ हुजूर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप मगर वालेकुम आप तो सलाम, वाकिफ हैं बताइए। रियाज नारी साहब से। जिस इनकी कदर लुत्फ आ रहा है सारे दोस्तों, मेहमानों और अजीज व अकारिब मारिज करमानी साहब की जेर सदारत कितने दिनों बाद जमा हुए हैं। नहीं अभी लुत्फ तो आ गया जरा। अभी तो अजीज अकारिब कोई है नहीं। नहीं नहीं, ये तो ये रियाज नारी साहब खुद ही एक कुछ कम नहीं है। मजमा हाँ, ये तो मजमा एक अदब, मजमा अदब है। इंटरनेशनल अभी तो पाकिस्तान में तकरीरें कर रहे थे भाई। भाई पाकिस्तान में नहीं, अम्बेसी में तकरीब थी उमर भाई वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझे पाकिस्तान हाँ नहीं पहुंचे हुए नहीं, हैं। ये यहाँ क्योंकि सादकान। इकबाल हैदर साहब उधर गए ना। वो हम्म। जो अच्छा, तकरीर थी वो हिंदू शोरा के बारे में। जी हाँ, वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ था। अपना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब हैं शाहकार वाले, हम्म। वो उन्होंने किया था। हालांकि मैंने उनसे इतना कहा कि सोलो एक आदमी 40 मिनट प्रोग्राम करेगा तो लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया कि हम्म। उसमें उन्होंने पूरी तारीख पहले बताई, फिर हवाले दिए, फिर उनके अशार पढ़े, तो बहुत ही दिलचस्पी का बायस हो गया था। उसकी शायद रिकॉर्डिंग में मैंने अभी महफिल में मारिस भाई की खिदमत में पेश की थी। अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था इनका। और इसमें इनका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा था। रियाज नारी साहब का प्रेजेंटेशन बहुत उम्दा था उसमें। बिल्कुल। बस अब मैं कहते हैं, हम दिन के उजाले में अक्सर महफिल को सजाए रखते हैं। अच्छा। जब रात बढ़े और शाम ढले और रात बढ़े, हम हम्म। तन्हा और वीरा वीरा। अच्छा। हाँ, नहीं ये तो इस जमाने का आलम है। इस जमाने का नहीं, और हर जिस जमाने आलम का की हाल। आप बात कर रहे हैं वो आलम भी कुछ और था। हम पे भी जवानी का भरम हाँ, था एक रोज, हम पे भी मोहब्बत का करम था एक रोज, बकौल जोश के अब के आलम पर झड़ गए तुम गिर गई फिरते हैं लडूरे। हम्म। हाँ नहीं, ये तो सही है। अच्छा, हम ऐसा है मारिस भाई, मैं क्योंकि आपका हुक्म था और मैंने पाबंदी की, मुझे जुमे को पहुंचना था अपने घर, लेकिन मैं अभी भी रास्ते में हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बीच में मैंने इस वक्त ब्रेक का टाइम रखा था अपना, और मैं मिशिगन और शिकागो के रास्ते में हूँ। आपके प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करूंगा, उस वक्त क्या तक बात है! रहूंगा अरे जब भाई, तक आप लोग इनायत मुझे इनायत बुलाएंगे। इनायत आपकी और ख्याल आपका। भाई ये खेल में जान जो है, पहले तो सोचते थे हम तमाशाइयों की ताली से पड़ती है, लेकिन अब तो ये है कि मौजूद कि अदबी शौकीन लोगों की मौजूदगी से पड़ती है। इस अदब में जो शान। आपकी हुस्न नजर है, आप लोगों की हुस्न नजर है हुजूर। हम्म। और फखर आपको पता है, रियाज क्या? नारी साहब भी भी एनईडी के एलुमनाई हैं। एनईडी के कहाँ से हो गए? नहीं नहीं, ये एनईडी में थे नहीं, भाई। कहाँ से होना क्या मतलब, मैं 72 का मैकेनिकल का ग्रेजुएट हूँ। ये बात आज की नहीं, फिजा को याद भी नहीं, बहुत दिनों की बात है भैया। नहीं तो असल में नाम नहीं लिखाया था ना, मेरे पास तो नाम आ जाते हैं कि भाई ये नाम नहीं लिखाया। 72 के मैकेनिकल के। 72 मैकेनिकल। अभी जो एनईटी की तकरीब यहाँ हुई थी, जिसके चंद एक दिनों बाद मारिस भाई तशरीफ लाए थे, हम्म। तो वहां पे मैंने सातकैन का भी सजाया था
और वहां पे मैंने 3-4 मिनट उर्दू की गुफ्तगू भी की थी। अच्छा, एनईडी अलुमनाई के जो शिकागो में एनुअल इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी जी, जी। शिरकत का शर्फ हासिल हुआ था। जी जी। हम्म, नहीं, एक फखर तो पुराने हीरो में से हैं अलीगढ़ के। वाह, ये अलीगढ़ के नहीं, एनईडी के। एनईडी, हमारा तो अलीगढ़ एनईडी है ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो यानी सारे हम उस वक्त के हैं जब एनईडी में चिमनी हुआ करती थी। अब तो ऐसे ही लंडोरा सा एनईडी है, बगैर चिमनी का। तो हुजूर बैच बताइए कब के हैं आप? 1965। हाँ, तो आपको तो खड़े होकर सलूट करके बगलगीर होना पड़ेगा, बुजुर्गों में से आप तो हमारे। हाँ, यही मैंने कहा, आप तो तिफले वक्तव्य में ही ये रियाज न्याजी साहब, हम लोग तो बहुत ये बुनियादों के पत्थर हैं, नजर क्या आए साहब, ये बताइए। क्या था? हैं, हम तो बेशक बुनियाद बेशक। के पत्थर हैं, नजर क्या आए। अब आप लोग नजर आते हैं, जो दरो दीवार की जीनत है। क्या ये बात। तुमने टाइम मुझे तो 3 4 5 दफा बता दिया, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन रहता है, बाकी को बताया नहीं कि कोई आया नहीं अभी तक। भाई, अब जो आ गए हैं वही काफी है। अच्छा, चलो, ये अली फारूकी आए। अली अली में आ गए हैं। अस्सलाम हाँ, वालेकुम अली में। ये तो। अस्सलाम, हाँ, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। फखर, ये आप वाकिफ होंगे, ये हाँ, मंसूर। ये रैप कहते हैं ना। हाँ हाँ, जी 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 जी। ये मंसूर के फारूकी वो आमना के भतीजे हैं। अच्छा, 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 अच्छा। आमना अब मैंने आमना मंसूर को तो जानते हैं ना आप। हम्म। तो अब ये इनमें मौलवियाना रंग आ रहा है चेहरे से, तो कम से कम। आ रहा है, नहीं आ गया है। हम्म, हम्म। अब मैं गजलों की तरफ थोड़ा वो हो गया हूँ शिफ्ट। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह रैप को भी जारी रखेंगे। नहीं, रैप को ही जारी रखें ना आप, क्योंकि कि गजल लिखने वाले बहुत हैं जी जो जी। जो लिखते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं उन्हें। रैप वाले तो याद रखने वाले हैं ना, वो तो आजकल जी जी। भाई, अपना क्या कहते हैं, मारिज, ये गुलजार ने मैसेज भेजा है कि कैन यू सेंड मी जूम लिंक ऑन माय ईमेल। जूम और लिंक। ये वो अपने उमर साहब भेज देंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, भेज देंगे, बस ठीक है। हैं उमर साहब? गुलजार गुलजार अब उमर है ही नहीं, कहाँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नहीं नहीं, उमर अभी नजर आ रहे थे। हाँ, आ रहे थे, उसके बाद उठ के वो गायब हो गए। हाँ हाँ। तो वो वही भेज रहे होंगे। तब चलो, ये लोग भेज। आहिस्ता आहिस्ता ये आ गए, गुलजार साहब तो आ गए हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। ये लिंक आपको, और मैं हाल उमर साहब ने भेज दिया आपको। लेकिन हाँ, मैंने आपको आपको लिंक बाहर से मिली ज्वाइन में ताज्जुब है। लिंक मिली थी, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही मेरे इस अच्छा पर। अच्छा। फखर, ये गुलजार साहब भी एनईडी के ही पुराने बासी हैं। पुराने पापी से क्या मुराद है नहीं, आपकी? पापी नहीं, मैंने कहा पुराने बासी हैं। बासी हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। पापी तो आप एक इल्जाम लगा रहे हैं इन पे है ना। नहीं, तो मतलब ये बासी हैं, तो ये कब इनकी वहां पे, हम्म, कब के बासी हैं ये? ये अब तो गुलजार साहब 66। बताएंगे। उमर ये साहब की। हमारा 66 का बैच था, हाँ, तो एक साल बाद है आपसे मेरे से। 1 साल बाद। एक हम्म। साल बाद। हाँ, तो फखर से तो वाकिफ होंगे आप लोग। हम्म। बिल्कुल वाकिफ हैं। जी जी। अच्छा। डीजे कॉलेज से। हाँ, ये फखर फिर उस जमाने के हैं जब भी स्ट्राइक कराया करते थे लोगों में। हाँ। जी हाँ। तो क्या मेरा ख्याल है, रियाज नजीक साहब के ज़माने में तो स्ट्राइक ख़त्म हो गई थी शायद। जी, वो हमारा आखिरी बैच था सन 82, समझे कि जब क्वालिफाई किया मैंने 72 में। उन दोनों में कराची में उर्दू का जनाजा है, बड़े धूम से निकले। रईस अमरवी का बेरब ये शेर सड़कों पे आम हो गया था। और वो आखिरी बैच था, हम लोग लकी थे कि साल जाया हुए बगैर उस साल क्लियर हो गए। हम्म, उसके बाद ये वहां से कैंपस शिफ्ट हो गया था कराची यूनिवर्सिटी। हम्म। अच्छा, 72 में शिफ्ट हुआ है? जी हाँ। अच्छा,
कुछ लोग रह गए थे जिन्होंने 73 में भी मुकम्मल किया, लेकिन ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन इसकी 72 में कराची यूनिवर्सिटी कम में शुरू हो चुकी थी। तो वो बंस रोड की गलियां, वो कबाब, वो खीर, वो रबड़ी, वो सब जाती रही। वो दिलबहार लस्सी। हाय हाय, क्या बात। अच्छा, मेरा ख्याल है ये है। फखर वो दिल्ली मुस्लिम होटल की ठंडी खीर। क्या बात। हाँ, नहीं ये तो सब, लेकिन आज वो महफूज भी आने वाले थे, लियाकत ने भी कहा था वो भी आएंगे। महफूज आने वाला था, लियाकत आने वाला था, और वो सुहेल ने कहा था आने को प्रॉब्ली। ये सब अब ये आते आते आएंगे, फूक फूक के कदम दो रख। दो चार मिनट, 2-4 मिनट इंतजार कर लो। हाँ नहीं, अच्छा है मारिस बात। भाई, एक मशवरा जहन में आ रहा है मारिस भाई, जी जी। वो ये कि बड़ा अच्छा आपने सिलसिला दोबारा शुरू किया है। कहते हैं हद से ज्यादा मोहब्बत मुनासिब नहीं, इसमें अंदेशा है, बदगुमानी भी है वाली बात को सामने रखते हुए कि अगर इसको हम बजाय हफ्ते के बजाय इसको अगर हम मतलब हर 15 दिन पे कर लें, ताकि लोगों की दिलचस्पी बाकी रहे और लोग उसमें पाबंदी से शिरकत भी जी, करते रहें। 15 दिन का ही अभी अभी तो हर 15 ही दिन पे है शाहजाद, ना, एवरी अल्टरनेट सैटरडे है। ये आपके, अच्छा बस ये आपके जहनी जो है कैफियत का अंदाजा मुझे अंदाजा हो गया था बातचीत करने में। तो मैंने इसी में रखा कि एवरी अदर सैटरडे हम लोग करेंगे। अगर उसमें भी लोगों को कुछ दिलचस्पी नहीं है तो फिर देखेंगे कि फिर कब उससे और बढ़ाई जाए, या ऐसी नशिस्त अपने जितने लोग हों। नहीं 15 दिन पर रखे हो, जैसे पहले आप करते थे कि मौजू नहीं, और ये लोगों को इसमें दे कोई देते कोई थे। कैद नहीं, और इसमें कोई कैद नहीं है, जरूरी नहीं है। अब अगर क्या? 4 लोग हैं, अगर 4 लोग घर पे बैठते ही बातें करते हैं तो वो भी अदबी बातें हो सकती हैं। उसमें कोई जी हाँ। कोई ना ही वक्त की कैद है और ना ही इसका इम्कान है कि किसी को कोई शिकायत हो। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि बजाय आप चूंकि घर में होना मुश्किल है ये सब बातें, तो इससे जूम से बड़ी आसानी है कि सबसे मुलाकात हो जाती है है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। और बातचीत भी हो जाती है। तो उसका एक अलग ही लुत्फ है। जी। इसी तो इसी मिजाज के मालिक एक तंजीम है जिसको ताशी जहीर साहब, बुजुर्ग हैं वो भी, आपके भी उम्र के होंगे, तो वो जी, चला रहे हैं बेरिया में। उर्दू एकेडमी नॉर्थ अमेरिका, वहाँ के उर्दू एकेडमी कैलिफोर्निया और एरिजोना। तो उन्होंने इसका वो कुछ क्यों कर रखा है, जैसे कल उनकी तकरीब है, उसका नाम रखा है उन्होंने गुलहाय रंगारंग। अच्छा, सब बड़ा लोग अच्छा। अपनी अपनी मर्जी का कलाम सुनाएंगे, हम्म। लेकिन अपनी फेहरिस्त पहले से भेज देते हैं, जूम कर देते हैं कि भाई ये होगा। हम्म। तो मॉडरेटर है, हाँ, जैसे आप हैं, वो तो भी अच्छा आपने किया है। जैसे किसी साहब ने कहा है कि मैं बेजाद लखनवी का पैगाम सुनाऊंगा, तो बेजाद लखनवी का जरा से 1.5-2 मिनट आपने जिक्र किया, और फिर बेजाद के कलाम के साथ आपने कह दिया भाई फखर आलम ही सुनाएंगे। तो उसकी भी एक सीक्वेंस बनी रहती है, लोगों को पता होता है, तो जरा सा उनके बादले मामले में पता चल जाता है, हर शायर का जिक्र इसमें आ जाता है। गुलहाय रंगारंग कल उनका प्रोग्राम है, उसमें मैंने जोश मलियाबादी के जंगल की शहजादी का इंतखाब किया। जब भेजा तो उनका पैगाम आया कि जोश साहब का तारुफ भी आप ही कराइएगा। नहीं, ये तो तो बड़ा मैंने ठीक अच्छा है। है। नहीं नहीं, आइडिया अच्छा, और ये हमारा भी भी ये प्रोग्राम करने का यही है कि इनफॉर्मल गैदरिंग है, और इसमें लेकिन ये पहले से स्ट्रक्चर करना जरा मुश्किल हो जाता है कि भाई थोड़ा क्या सा लोगों को है भिजवाया, उस तो पे उसमें तो। ये जितने लोग आए होते हैं सबको पार्टिसिपेशन होता है। बाद में वक्त हम्म। बचता है तो कहते हैं अच्छा भाई, जो लोग काम नहीं भी लिखा है कुछ पढ़ना चाहे तो सुनाते हैं। हाँ हाँ। तो बहरहाल अब उससे भी बगैर। जरा दिलचस्पी कायम रहती है। हाँ हाँ। तो ये फिर मेरा ख्याल है हम तो शुरू करते हैं, और जो आके ज्वाइन जी करेगा जी। वो कर लेगा ज्वाइन, उसमें क्या है ना। जी हाँ, इसमें बेशक मेरा ख्याल है बेशक। हम लोग काफ़ी हैं, और आपने बड़ी जहमत की रियाज नाजी साहब ने कि अपने सफ़र में इसको ब्रेक शामिल किया। कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, और मोटर मैंने एक तरफ लगा ली है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो आपको जल्दी
रिलीज कर देंगे इसमें। तो अभी आपका बड़ी नाइस। कितना सफर बाकी है? अभी मुझे तकरीबन 200 मील और है। ये तो कुछ नहीं, हाँ नथिंग। नहीं कुछ नहीं, ये तो लेकिन जब आप मोटर चलाना पड़ेगी 200 मील, कुछ तो थोड़ा तय हो पाएंगे। ये आपके लिए तो 2 रकात की है भाई, उसमें क्या है। हाँ, आप तो सफर इतने लंबे लंबे करते हैं, है ना। तो ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अभी हम चले गए थे कनाडा, वहाँ तकरीब थी उनकी जोश मलिया आबादी की, जो फिल्म बनाई है इकबाल हैदर, डॉक्टर हिलाल नकवी, अली फातमी साहब ने मिलकर, डॉक्यूमेंट्री। वहां से वापस आए, अभी धैया भी ना छू पाए थे, जाना पड़ गया वॉशिंगटन। वहां गए तो मेरी बेटी और बच्चे रहते हैं, उन्होंने मुझे घेर लिया। रोज आना बेवकूफ बनाते थे कि नाना आज तो पाए खाएंगे, और नाना और नानी बेवकूफ बन गए पाए पकाने के लिए। और पाए भी वो लखनऊ वाले पाए। जब पहले दिन बारी बारी मैंने वो बकरी के पाए बना दिए, जो मैं नहीं शौक से बनाता हूँ, शौक नहीं, से खा उसको लेता हूँ। बहुत मजे की वो बनाते हैं, आपने हमें भी खिलाया भी, वो तो जब हम शिकागो आए। बड़ी वो मोहब्बत की बात। वो, वो जो वो क्या बनाए क्या तो छोटे वाले कहने लगे, नाना ये बकरे के पाए तो हमने सुना है जो लोग मरीज होते हैं वो खाते हैं, बड़े वाले बनाए आप। चलिए। वो बदतमीज रामपुर के सब घराने से ताल्लुक, उन्होंने बकरी के पाए रिजेक्ट कर दिए, छोटे वाले नहीं तमाचे क्या ने। ये उसका नाम भी लखनऊ में गुड्डी के पाइप क्या कहलाते हैं, यहाँ गुड्डी वाले पाए। गुड्डी वाले पाए ये जी। ZNN कौन है भाई? जी ZNN कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये जफर नफीस नकवी है, मैंने मधु किया था इनको। अच्छा अच्छा आ अच्छा, गए आ गए। सलामकुम। आ जी गए। नकवी जफर का। अच्छा मैं इसमें तो बड़े नहीं आ रहा है। देर से वेट कर रहा था इस प्रोग्राम को। जफर नफीस नकवी पे कह सकते हैं कि वो आ गए तो गर्मी के बाजार देखना, नहीं नहीं कहते वफा में कहते राहे वक्त खरीदार देखना, कहते कहते खरीदार देखना, हम आ गए हैं अगर मैं बाजार देख लिया। नहीं गर्मी के ये बाजार जफर देखना। नकवी साहब, शुक्रिया बहुत आपका आने का। और मैं तो समझ रहा था कि आज फिर कहीं कॉल पे ना हो आप, लेकिन ये कि चूंकि आपके के ही इसरार पे फिर मुझे ख्याल भी आया कि बहुत ज़रूरी है ये ज़हनी कैफियत का इस तरफ माइल करना। तो नहीं ये नहीं तो जफर जी आ जाते हैं, मसरूफ होते हैं तो चले जाते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे इनकी बल्कि आवाज। मैं आज तो हर तो दफा, मैं जब भी बारिश भाई से, बल्कि आपको मैं अक्सर, मेरा इतना इसरार हो गया था कि मैं हर वीकेंड पे इनको फोन करता था, इससे ये कहने के लिए कि भाई इसको स्टार्ट कर दे। नहीं नहीं यार, शुक्रिया बहुत आपने तो गुलजार साहब भी आ गए, गुलजार साहब भी आ गए। चलिए गुलजार जनाब, साहब आ गए हैं। कोरम पूरा शुरू करें फिर तो ठीक है, जनाब। मैं शुरू करता हूँ। कहाँ है गुलजार साहब? गुलजार साहब है ना, अभी आप तो थे। कैलिफोर्निया में है वो, बैठे हुए। हाँ हाँ आके हाँ जा हाँ रहे हाँ, ठीक है। हैं। और अनम्यूट कर दें। ये सैयद कौन है भाई? सैयद सा आईफोन? ये सैयद तो वो अपना सुहेल होना चाहिए। अबे तो ये अपने पुराने पुराने नाम रखा कि नए नए चेंज कर लेते हैं, सैयद हो गए अरे भैया, यार इनके। ताकि आप पहचान ले इनको, आपके खौफ के मारे। नहीं ये वही सैयद है, मेरे सामने हुए थे सैयद। अच्छा, तुम्हारे सामने सैयद हुए, चलो ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम यूसुफ है, तो वो अभी कुछ कुछ अरसे से जोसेफ हो गए वो। जोसेफ होगा, अच्छा ठीक है। वो तो चलो मुनासिब है कि मजहब तब्दील कर लिया। नहीं, अच्छा ये वो सैयद नहीं है जो आप लोग समझ वो रहे हैं। ये सैयद सैयद नहीं, हाँ दूसरे, ये वो अच्छा सैयद नहीं है। अच्छा, ये अब हम दूसरे वाले सैयद हैं। असली सैयद आए हैं, अली रिजवी साहब। जी हाँ, जी जी। साहब। ये भी बड़े दिलचस्प आदमी थे साहब। हाँ, सलामकुम अली भाई। बल्कि हमारे अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? बल्कि इनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें करीबी रहते हैं, तो हमारे हर्मर्स की दवा जो है ये अली रिजवी साहब हैं। अच्छा, तो ये हाँ बड़ा काम करते हैं। तो बहरहाल मैं जी महफिल शुरू करता हूँ। आज की महफिल आ, आप लोगों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। तो आज ये हम लोग में अली जाफरी साहब हमेशा हुआ करते थे, और वो इस महफिल में बड़ी जान डालते रहते थे आप लोगों के साथ साथ। तो अब वो तो हम लोग के साथ नहीं है, उनका इंतकाल हुए अब 1 साल हो चुका है तकरीबन। लेकिन अब उन्हीं की यादों के सिलसिले में मैं इस जो आज की नशिस्त का जो जो एक थीम रखा है वो भी तंज़ो मज़ाह में रखा है, ताकि एक लाइटर मूड में ये महफिल शुरू हो, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली दफ़े में और दूसरे संजीदा शुरा का भी काम होगा। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप तंज़ो मज़ाह ही के
के शौरा का जिक्र करें, या किसी और का भी जो भी आपको दिलचस्पी हो जो आप सुनाना चाहें वो ज़रूर सुनाएं। तो बहरहाल तो मैंने चंद कुछ लाइनें लिखी थी इस सिलसिले में, जिसमें मज़ाहिया और तंज़ कलाम आप लोग से दरख्वास्त पेश करूँगा, चूँकि एक इनफॉर्मल नशिस्त है, इसमें आप अपने पसंदीदा शायर के अशार या कलाम भी पेश कर सकते हैं, और अगर आप अपना कलाम सुनाना चाहते हैं तो भी कोई मज़ाक़ा नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मज़ाक का पहलू हो। तो कल एक साहब ने इस सिलसिले में बड़ा मज़ाहिया अंदाज में मुझसे पूछा, कहने लगे कि आपने जिक्र हमेशा जब अच्छे मज़ाक शायरों का जिक्र होता है तो आप जिक्र करते हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब का, ज़मीर जाफ़री साहब का, ज़रीफ़ जबलपुरी का और अकबर इलाहाबादी का, लेकिन कभी आपने हफ़ीज़ जालंधरी साहब का जिक्र नहीं किया। तो मैंने कहा हफ़ीज़ जालंधरी साहब ये तो बहुत संजीदा क़िस्म के शायर थे, इनका कभी मज़ाहिया कलाम मेरी तो समझ में नहीं आया, कभी सुन में नहीं आया। तो कहने लगे कि ये आपने सुना नहीं कि पाकिस्तान के घर का जो है कौमी तराने के खालिक जो हैं वो बुलंद पाया मज़ाहिया शायर यही हैं। मैंने कहा हाँ है। तो उसमें क्या है? मैंने कहा तो अगर कोई मज़ाहिया कलाम आपको उनका याद हो तो सुनाइए। तो कहने बहुत मुस्कुराए, बोले कि साहब पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते तमाम। मैंने कहा इसमें तो मज़ाक का पहलू भी है और तंज भी है। ये तो सही है। ये बहुत तो अच्छा कहा उन्होंने। ये बात समझ में नहीं आई थी। तो बहरहाल तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तंज़ो मज़ाक के लिए आदमी को संजीदा शायर होना ज़रूरी नहीं है, या तंज़ो मज़ाक का शायर होना ज़रूरी नहीं है। तो हमारे एक उस्ताद, हम इस बात पे याद है, हमारे एक उस्ताद बताया करते थे कि जब भी कौमी तराना लिखा जा रहा था तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स आए थे। तो अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 ये आ रही है तो उसमें बहुत से लोग लिख कर आए थे उस ज़माने, और ज़्यादातर जो है वो शकील उर्दू में और जो तो और एक आसान उर्दू में भी थे बहुत सारे बड़े बड़े नामों के शायर में। तो उन्होंने भी तंज़ो मज़ाह में ये कहा कि असल में उस वक्त इतना कंपटीशन था और सबसे ज़्यादा शकील उर्दू जो एडवांस उर्दू थी उसका उन्होंने ये चूज किया था हफीज अली साहब का। शायद इसलिए किया होगा ताकि आम आवाम को इसका मतलब समझ में लाए, क्योंकि जो आयरॉनिकल फैक्ट्स अब सामने आ रहे हैं ना तो वो लोग समझ ना पाए कि ये क्या था, पहले क्या बहरहाल लिखते थे। बहुत अंदाज़ा ये होता है बहुत जादीदा आदमी थे वो, जिन्होंने बहुत दूर की सोची थी और हाँ, और उन्होंने कहा कोई मुश्किल मुश्किल उर्दू का रखो ताकि हर आदमी इस पे कमेंट ना कर सके कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल अब इसी सिलसिले में मैं जिक्र करूंगा ज़मीर जाफ़री साहब का। उनका अपना जिक्र है, आप लोगों की जो भी कलाम याद हो बताइए सुनाइएगा, लेकिन मैं तो उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब वो और एक शेर उनका तो मुझे याद आता था कि जो बीवी की खबर के लिए लिखा था, मेरी बीवी लेटी हैं जिस आराम से, वो भी हैं आराम से और हम भी हैं आराम से। ऐसे ही मैं जोर साहब का एक कलाम पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि मज़ाहिया अशार कोई शेर याद है आपको, सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि हर अदा मस्ताना सर से पाँव तक छाई हुई, उतरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। तो इसमें मजाक का पहलू तो बहरहाल निकाल ही लिया उन्होंने अपने जहन में। हाँ। लेकिन अब सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब की तरफ आते हैं। ये मैंने चंद लाइनें लिखी थी इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये एक तंज़ मज़ाक के शायर, मशहूर शायर थे, अपना कलाम छपवाने से हमेशा एतराज़ करते थे, इसीलिए मजलिसों और मुशायरों में पढ़ते थे हमेशा। लेकिन इसी वजह से उनका कलाम जो है उनके इंतकाल के बाद ही छपा, जिसका नाम है वो आप लोगों ने देखा होगा तीरे नीम कश के नाम से है। फिर इसमें तंज़ मज़ाक की शायरी में जाफ़री साहब पर लिखने वालों ने अकबर इलाहाबादी का हवाला अक्सर दिया है। मेरी ज़ाती राय में अकबर इलाहाबादी से जाफ़री की शायरी का रिश्ता बस इजहार की सतह तक है, यानी अकबर इलाहाबादी ने तंज़ मज़ाक की शायरी को जो हंसी और दिल लगी की सतह से उठाकर इसे एक फिक्री संजीदगी से रोशनास कराया,
और शाइस्तगी के इजहार से आशना किया। इसे उनके बाद अगर किसी ने अपनाया तो वो मोहम्मद जाफरी हैं। बाकी जिन मामलात और मसाइल से शायर को सरोकार है वो अकबर के मसाइल और मामलात से मुख्तलिफ है। अकबर के जिन मसाइल और मामलात से सरोकार था वो तहजीबी हैं। मशरक़ी तहजीब खुसूसन मुसलमानों की तहजीब की इक़दार व मुकाबला मगरबी तहजीब की जो छाई हुई थी उसके ऊपर उन्होंने लिखी है। सैयद मोहम्मद जाफरी के यहाँ ये मजमून झेली हैसियत रखता है। उनका सरोकार इन मामलात से है जो समाजी सियासी नौइयत के हैं। अहले इक़्तिदार की खुदगर्जियाँ और परेबकारियाँ, उनकी अखलाक़ी गिरावट, उनकी खुशामद पसंदी और हवस इक़्तिदार, इससे पैदा होने वाली समाजी नाइंसाफ़ियाँ और अवामी मसाइब व मुश्किलात। इस मौजू के हिसाब से देखें तो मोहम्मद जाफरी की शायरी का रिश्ता अकबर के पीछे जाकर मिलता है उस शायर से जो अपने खरी तनकीद की बदौलत अपनी जान से हाथ हाथ धो बैठता है। मुराद है जाफ़र जटल्ली से। लेकिन जाफरी साहब की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि गर्चे बिल्कुल बेगुनाह था हो गया लेकिन वजीर, यानी एक झोंका जो आया बुझ गई शमे ज़मीर, मुफ्त में कोठी मिली मोटर मिली पिए मिला, जब गया पिकनिक पे बाहर टूर का टीए मिला। तो मोहम्मद जाफरी का रिश्ता असल में इसी शायरी से मिलता है, मगर फ़र्क यह है कि जाफरी साहब सारा गुस्सा पीकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। लहजा इतना मीठा और शाइस्ता होता है कि ज़रब कितनी ही शदीद हो, मार खाने वाला यही समझेगा कि फूलों की छड़ियाँ मारी जा रही हैं। सो सांप भी मर गया और लाठी न टूटी। तो यह है जाफरी साहब का फन, और वो इस फन में इस कदर मंझे हुए हैं कि देखते हैं सुनने वाले भी हंसे, जिस पर वार हो वो भी हंसे, चाहे किसियानी हंसी। अब मैं आप लोगों से ये तो बहरहाल ये आपकी समा खराफिशी की माफ़ी चाहता हूँ। ये मैंने चूँकि लिखना शुरू किया तो इस सुना के सोचा कि आप लोगों के सामने पेश भी कर दूँ। तो अब बहुत खूब, जी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। जी जी। तो अब मैं जनाब रियाज नियाज़ी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने पसंद के किसी शायर को या कलाम जो भी सुनाए, क्योंकि ये सफ़र में हैं। और आप लोगों को ये भी बताते चलूँ, ये इन्होंने बताया कि बीच में ब्रेक लिया है, इन्हें 200 मील और जाना है अपने घर पहुंचने के लिए। तो नहीं आपकी मोहब्बत में भाई, आपने मधु किया, मुझे आना था, नहीं आपने जो कहा था। और आप ठहरिएगा भाई जितना हो सके आपसे। मारिज इसके बाद आप रियाज नियाज़ी साहब के बाद मोइस को बुलाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, बिजी हैं आज वो। जी जरूर जरूर जरूर। जी रियाज नियाज़ी साहब। अरे भाई कहते हैं जो कहा था सो कर लिया मैंने, अपना वादा वफा किया मैंने, हर सूरत पे आना था आ गया, और बड़ा अच्छा लग रहा है सबसे मुलाकात करके। ऐसे 2-4 शेर जो याद आ रहे हैं वो मैं सुना के महफिल में शरीक होने का एजाज हासिल करता हूँ। दिलावर फिगार का जरा माहौल बना दूं। जी उनका वो है बड़ा मशहूर, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाज और रोजा और हज्जो ज़कात कुछ न सही, मैं शबे बारात पटाखे तो छोड़ सकता हूँ। और इनका अच्छा, इन्हीं की तकलीद में जो एक शायर आप लोग सब वाकिफ में, खालिद इरफान, बहुत लोगों के दोस्त हैं, मेरी उनसे मुलाकात रहती है। बल्कि इत्तेफाक से उन्होंने अमीन हैदर की किताब का जब यहाँ इफ्तिताह किया था तो वहाँ उन्होंने भाई तस्करा किया कि मेरी 2 किताब आ गई, तीसरी आने वाली है। उनकी किताबों के नाम ज़्यादातर बावर्ची खाने की चीज़ों पे होते थे। लास्ट किताब थी चुटकी में ज़ाफ़रान। कह लेंगे चौथी किताब मैं लिख रहा हूँ, तो वहीं बैठे बैठे 2 मिसरे मैंने उनको दे दिए कि तजवीज़ किए देता हूँ मैं उसका भी उन्वान, अजवाइन का सूफ या फिर अर्क बादियान, कुछ भी समझ न आए तो फिर खालिद इरफान, रख लीजिएगा नाम खमीर आए गौ जबान। बहुत तो वो अक्सर मुशायरे में
पढ़ते हुए जिक्र इसका कर देते हैं। अब मैं अपने जरा सा वही खालिद इरफान का तस्करा आया है, उनके एक दो चार शेर याद आ रहे हैं, सुना देता हूँ कि हुस्न जब सड़कों पे आया बेहिजाबी हो गया। वाह हुस्न जब सड़कों पे सड़कों पे आया बेहिजाबी बेहिजाबी। हो गया, इश्क बंदू खान की सूरत कबाबी हो गया। हाँ, वाह वाह दोबारा वाह वाह दोबारा वाह दोबारा पढ़ें दोबारा। हुस्न वाह जब सड़कों पे आया बेहिजाबी हो गया, इश्क बिंदु खान की सूरत कबाबी हो गया। और पार्ट टाइम जॉब करता था लिकर स्टोर पर, फिर वो बरखुरदार फुल टाइम शराबी हो गया। क्या बात है। और देखिए, जो लोग पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ है समझ जाएंगे कि सर्दियों की रात में पब्लिक सुकड़ती ही रही, सर्दियों की रात में पब्लिक सुकड़ती ही रही, खान कंटेनर में बैठा इनकलाबी हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है। और एक मुल्ला की इमामत में पढ़ी मैंने नमाज, दूसरा मुल्ला ये बोला तू वहाबी हो गया। क्या बात है। वाह जी का एक शेर याद आ रहा है, जो अक्सर ये महफिल में पढ़ते हुए खालिद जरा से शर्माते हैं। मैं कहता हूँ यार लिखा है तो शर्माना काहे का। कहते हैं गर्मी जो आई घर का हवादान खुल गया, साहिल पे आके और भी इंसान खुल गया। ये इसका बंद पूरा करने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, को खातून नहीं इस महफिल में। कि गर्मी जो आई घर का हवादान खुल गया, साहिल पे आके और भी इंसान खुल गया। और एक मौलवी की आंख में बीनाई आ गई, जो रेल में किसी का गिरेबान खुल गया। वाह 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 वाह। ये तो कोई मजाक नहीं है। बड़ा नहीं, मशहूर सवाल ये मौलवी की आंख क्यों खुली, बहुतों की खुल जाएगी। नहीं, मौलवी को बेदार करने में मजा आता है ना, बाकी हम लोग तो वैसे ही बेदार रहते हैं ना। अच्छा, नहीं वो ये अपने तो ऊपर अमामा चढ़ाकर खोल तारी कर लेता है, जैसी एक आंख से देख के दूसरी आंख से तौबा करता है। नहीं ये तो मंजर काफी देखने को मिलते हैं और ये चीजें सुनने को मिलती है कि अक्सर जो मौलवी होते हैं या मुल्ला जो राइट इन अ मोर सरकास्टिक वे, उनका ही ये सुनने में आता है कि अंदर का हैवान खुल गया। क्या वो मुल्ला पे याद आया कि ज्यादातर लोगों ने वाइस को रगड़ा है कि रोज आना जाता है, तौबा करता है, और तौबा करके फिर सीधा चला आता है मैखाने। अब देखिए इसमें फलसफा ये माहिर भाई कि मैखाना आमतौर पे सुबह रोशनी होने से पहले बंद हो जाता है, सफाई होती है। उनका एक शेर है उस्ताद कमर जलालवी के, याद आया, उनका मैं बड़ा फैन हूँ। हाँ, है तंग तेरे मैं कश साकी, है तंग तेरे मैं कश साकी, तू पढ़ के नमाज आता है यहीं, या शेख की तौबा तोड़वा दे या वक्त बदल मैं खाने का। वाह 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 वाह। अल्लाह करे वाइस को कभी है रास्ता न मिले मैं खाने का, और के जन्नत में पिएगा तू क्यों कर, ऐ शेख यहाँ कर मश्क रखी, अब माने न माने तेरी खुशी है काम मेरा समझाने का। दुरुस्त। खालिद इरफान का एक आखिरी और सुना देता हूँ, याद आ रहा है, बड़ा मशहूर सुना हुआ अक्सर मुशायरों में, कि अगरचे दावत पे तुम बुलाना तो इस बात का बस ख्याल रखना, हमें बियर किसी भी ब्रांड की हो, चिकन फ्राइड हलाल रखना। सही है। जमील जाफरी के मौलवी ऊंट पे बैठे हमें मंजूर, मगर हमें मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। कोई दफा नकवी साहब दवा तजवीज कर रहे हैं किसी को। मारिश मौलवी तुम्हारी वीडियो बंद है, तुम्हारे स्टिल तस्वीर आ रही है तुम्हारी। तो है कि मौलवी ऊंट पे बैठे हमें मंजूर, मगर मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। वो नमाजें नहीं तो पढ़ाए मेरा हमें म्यूट था मंजूर, मगर अब म्यूट वो हुआ है। नमाजें तो पढ़ाए हमें मंजूर, मगर मस्जिद शूरा में बैठे हमें मंजूर नहीं। क्या और बात है। एहतराम
आपका लाजिम है जनाबे वाला, जनाबे वाला की राय हमें मंजूर नहीं। हम्म, हम्म। वाह बहुत वाह। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मदमदा नहीं रियाज भाई, आज मेरा की मेरा मुलाकात माइक नहीं, बस इतनी। जी मेरा माइक नहीं मेरा माइक ऊपर किसी और का था, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये मेरा माइक बंद था, नहीं, देयर वाज मुझे समबडी। आवाज आई जैसे आप किसी को दवा तजवीज कर रहे हो, मैंने फौरन नुस्खा लिखना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं, कोई और था, आई डोंट नो हु वाज दैट, इट वाज नॉट मी। ऐसी मत कह गया, माफ नहीं नहीं माफ कीजिएगा। महाराज अपनी वीडियो ऑन कर लो। जी जी। महाराज आपकी वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा ये फिर ये हो गया ये। हाँ हो गया नहीं, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि बगैर लब हिलाए तुम बोल कैसे रहे हो। अच्छा ये भी सही है। यही तो इनका हुस्न कमाल है। बहरहाल स्टिल तस्वीर आ आप रही ये है। खामोशी को इंटरप्रेट करते रहे वही अच्छा है। तो वो तो एक चले मोइस बहरहाल खान की बारी आ गई। मोइस खान, शुक्रिया जनाब नियाज नहीं, साहब। मैं सुन रहा हूँ, बस अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। नहीं नहीं वो आप इकबाल साथ हैं अजीम के, साहब, आपकी वजह से रौनक रहेगी, ये बहुत अच्छा है। बड़ी नाइट। तो अब मैं मोहित साहब चूंकि जल्दी में हैं इसलिए मैंने ये नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी अशार सुनाएं। तो बहरहाल आइए मोहित साहब। मोइस खान किधर गायब हो गए? चलें जब तक अली फारूकी साहब से सुने कुछ अच्छी। नहीं अब मैं इनसे जो है बहुत देर से आ गए मोइस खान, आ गए। नहीं मोहित नहीं आए। साहब आ गए हैं। नहीं आए थे एक लम्हे के लिए, फिर गायब हो गए। वो जो अभी आप कलाम की बात कर रहे हो, उसमें मुझे इकबाल अजीम साहब के वो 4 लाइन याद आ गई, अगर आपकी इजाजत तो मैं सुना दूं वो। जी जी सुनाइए सुनाइए। वो है कि आंखें भी मिली, कुछ लब भी हिले, होठों पे तबस्सुम, आंखें भी मिली कुछ लब भी हिले, होठों पे तबस्सुम भी उभरी, वो हम्म। मुंह से उसने बात न की, बात तो लेकिन पूरी थी। बात लेकिन ये आपने ये आपने इकबाल अजीम साहब जी। ये खामोशी के इंटरप्रेट को बड़ा अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया आपने इसको, इस खामोशी को। तो ये अच्छा है। तो मोहित साहब अगर नहीं आए हों तो मैं अली रिजवी साहब से कहता हूँ कि वो ज़रा कुछ सुनाएं। अली रिजवी साहब ये बहुत दिलचस्प सुनाते हैं कि जी महाराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। सुनाइए। भाई जितने भी आज लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूँ, क्योंकि ये सब लोग आपको सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं। मैं तो आपसे मुलाकात भी करता हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, और बैठ के गुलाब जामुन भी साथ में खाता हूँ। तो ये गलत बात है, बाकी सब सही। नहीं नहीं, आपके हिस्से का भी खा लेता हूँ मैं। और मेरी मुश्किल ये है मुझे खाना पड़ते हैं इनसे बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। तो मार भाई बड़ा अच्छा आपने रखा आज का जो मौजूद था, आजकल के जो हालात हैं दुनिया भर में, उसमें द माइंड नीड्स सम सॉर्ट ऑफ रिस्पाइट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे लखनऊ के जो बहुत बड़े शायर हुए हैं और बड़े महज़ब शायर थे, सागर खयामी साहब, उनके बहुत कलाम हैं और इस ज़मीन पर, लेकिन उनका कभी कभी वो सीरियस शायरी भी करते थे। मुझे इनका उनका एक शेर मुझे एक याद आ रहा है इस वक्त फिलहाल। वो ये हाँ था उनका शेर के और आज के ज़माने के लिए मेरे ख्याल से बड़ा मुफीद भी, वो तब भी था, आज भी है। और मैं ये मैं किसको आपको दफन बताते करूं। चलूँ, ये मैं बताते जी चलूँ कि ये जितने जितने मज़ाहिया शायर होते हैं इसके अंदर बहुत संजीदगी का और मलूल का मामला मैसेज होता है। हालात होते जी हैं, एहसास एहसास के शायर होते हैं ये लोग। सुनाइए, माफ कीजिए जी। इंटरप्शन में। नहीं जी जी, जल्दी सही कहा आपने ये। तो उस पे था कि मैं किसको दफन करूं, किसको फूंकने जाऊं, रही सही मेरी जान भी निकाल देता है, अंधेरे मुंह कोई अखबार बेचने वाला, हजारों लाश मेरे दर पे डाल देता है। बहुत तो ये उनका एक शेर था। मतलब इतनी सीरियस शायरी भी की और लेकिन वैसे भी करते थे। तो जो आपने भी कहा कि जो लोग शायरी करते हैं वैसे उनका मैसेज भी उनके साथ में होता है। तो उसमें एक और था शेर, मुझे याद नहीं किसका शेर उनका है, शायद ये हमारे मुनव्वर राणा साहब का, कि मोहब्बत में हंसी दिन के तराने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं, और खुदा ने ये सिफत दुनिया में बस औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और उनका आखिरी शेर ये था कि शगुफ्ता लोग भी
टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। जी। सही। तो इसमें 2-3 शेर सागर साहब के हैं, मैं पेश कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो हम लोग इंडिया में होते हैं कि मोल भाव कर रहे होते हैं किसी दुकानदार से कि भाई अंडे कैसे दिए और सब्जी कैसे दी और आलू क्या भाव दिए। उन पर उनका शेर था कि कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, फरमाइश आने को, कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। और उन्हीं का एक और शेर था कि बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद मेरे आंखों में सुरमा और होठों पे लाली लगाना है। मैंने कहा कि बाद खजा और ये एहतमाम, बोली कि रोजे हश्र उसे मुंह दिखाना है। और उन्हीं का एक और शेर था कि ये अम, एक यार रोज लिखते थे एक महजबी को खत, और लिखते थे शब के पर्दे में पर्दा नशी को खत, और पहुंचे वही था चाहे लिखे और किसी को खत, और देता था रोज डाकिया उस नाजनी को खत। आखिर नतीजा ये हुआ इतनी बढ़ी है बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। तो एक ये था जी। और उनका एक बड़ा अच्छा शायर, भी अब आपने कहा मंज भाई कि वो जो शायरी इन लोगों की होती है उसमें बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज होता है। तो इनका एक बड़ा अच्छा मुझे याद है कलाम सागर सागर साहब का, वो था गधा था लेकिन इतना अच्छा लिखा था उन्होंने। तो बेसिकली यूनिटी पर काफी उन्होंने इसमें लिखा था। और ये था कि एक रोज एक गधे ने सरे राह कह दिया, तुम जैसे आशिकों से तो आशिक हूं मैं बड़ा, यादों की बाज़गश्त न ख्वाबों का सिलसिला, और होता नहीं गधों में कोई यार सिर फिरा। देखा है हादसा निगाहे हक शनास ने, बोलो किसी गधी को जलाया है सांस ने। तो गोरा कोई गधा है ना काला कोई जनाब, चमचा कोई गधा है ना प्याला कोई जनाब, अदना कोई गधा है न आला कोई जनाब, और कीजिए बयान हो कोई अगर महफूज याद में, मारा गया गधा कोई कभी फसाद में। और उनका आखिरी था उसमें कि एमपी का वो गधा हो या यूपी का वो गधा, पंजाब का गधा हो या दिल्ली का वो गधा, केरल का वो गधा हो या आंध्रा का वो गधा, और सागर खुमार का हो या धोबी का वो गधा। 100 बोलियां हैं आपके हिंदुस्तान में, ढींचो हमारी एक है सारे जहान में। तो हम लोग सब अपनी जबानों की बात क्या करते हैं और अलग अलग बोलियां बोलते हैं, तो उसमें ये था। और इनके 2 शेर और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो एक था कि एक बड़ा फेमस इनका शेर था सागर साहब का, जिसमें वो जो लोग चश्मा लगाते हैं उसमें एक रस्सी बंधी होती है ऐनक पे ताकि चेन आंखों पे चश्मा रोक सकें। उन पर उनका शेर था कि कहने लगी मुझसे एक रोज एक गुल बदन, ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, मिलता है क्या इसी से ये अंदाज और फिक्र और फन। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है जनाबे मन, बैठे हो जिस बज़्म में कुछ हंसी आपसे, रखते हैं हम निगाह को अपनी लगाम से। लगाम से, बहुत उम्दा। और उनका एक आखिरी है कि अम, अम, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो कुछ भी चाहोगे दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पर खाओगे या लेके जाओगे। Very nice. जी। बस मैंने कहा बाकी लोगों कुछ सुने, अब हमने आपके हुक्म के मुतालिक कुछ उनके जो अशार थे बहुत पेश कर दिए। आप बहुत ये जो आपने शेर सुनाई, ये सिर्फ आप यहाँ भी आप जो महफिलों में सुनाने में बहुत महसूस होता है। इट्स एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि बड़ा जबरदस्त शेर है ये। जी। अभी हम लोगों का अलीगढ़ का सस्री डे हुआ था, उसमें एक शेर बड़ा कॉमन हम लोगों ने भेजा था एक दूसरों को अलीगढ़ के सिलसिले से।
तो शेर बड़ा अच्छा था, उस पे शेर ये था कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, हम अपनी रूह को अलीगढ़ में छोड़ आए हैं। तो मैंने ये कहीं लिखा तो एक साहब का जवाब उसमें आया कि अली भाई रूह को नहीं छोड़ के आ गए हैं, रूही को भी छोड़ आए वहीं पर। ये सही है, ये सही है जी वैसे अली मियाँ एक बड़ा अच्छी चीज़ सुनाते हैं, जो मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशन पे चाय मिलती है, तो थोड़ी जी देर अली मियाँ थोड़ा सुना ही दीजिए, वो भी ज़रा इससे तंज़ो मज़ाह से ताल्लुक़ भी है उसका, लेकिन हट के भी है, किसी शायर का नहीं है, लेकिन ये इनका अपना कलाम है। जी सुनाइए जी अली मियाँ। आपके हुक्म की तामील में तो ये एक पैरोडी सी है, कैरिकेचर सा है, लेकिन ये हम लोगों ने अलीगढ़ में 1980s में 84 में जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, तब ये था कि हिंदुस्तान में जो आबादी बढ़ रही है, अगर ऐसी आबादी बढ़ती रही तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, परेशानियां होंगी। और तो सटायर था ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर था कि, और जो वहाँ के माशरे पर था। तो अगर ऐसे माशरे में अगर बड़े बड़े गाने वाले चाय बेचना शुरू कर दे तो चाय कैसे बेचेंगे वो। तो उसमें ये था कि जब भी लोग हिंदुस्तान में सफर करते हैं या पाकिस्तान में सफर करते हैं ट्रेनों में, तो जो चाय लोग बेच रहे होते हैं उनकी आवाजें अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे चाय 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 चाय, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय ग्राम, चाय ग्राम। मतलब ये जितने लोग होते हैं उनकी उतनी आवाजें होती हैं चाय बेचने वालों की। तो इसी पस मंजर में अगर कभी मरहूम मोहम्मद रफी साहब अगर चाय बेचते तो चाय कैसे बेचते वो पेश। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा, बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा, टूटा हुआ कुल्हड़ है तो चुल्लू में पिए जा, बर्बाद। ये थे रफी साहब। अब अगर हम मरहूम मुकेश तो कैसे चाय बेचते हो। मेरे टूटे हुए कुल्हड़ में कोई चाय तो पी के बता दे क्या मजा है, बता दे क्या मजा है, मेरे टूटे हुए कुल्हड़। मरहूम एस.डी. बर्मन साहब चाय कैसे बेचते। थोड़ा चख ले, थोड़ा चख ले, जरा चख ले उंगली से, ये मजा पाएगा कहाँ, जरा चख ले। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर के.एल. सहगल साहब थे, चाय कैसे बेचते हैं वो के.एल. सहगल साहब। उल्फत की पतीली में चाय हमने बनाई थी, उल्फत की पतीली में चाय हमने बनाई थी, उम्मीद के कुल्हड़ में तुम सबको पिलाई थी, उम्मीद के कुल्हड़ में तुम सबको पिलाई थी, जब कुल्हड़ टूट गया, जब कुल्हड़ टूट गया, चाय बेच के क्या करेंगे, चाय बेच के क्या करेंगे, जब कुल्हड़ टूट गया। अलीगढ़ के बड़े मशहूर कव्वाल थे हबीब पेंटर साहब, वो चाय कैसे बेचते। हाँ मेरे दाहिने हाथ में केतली है, इस केतली में गरम गरम चाय भरी है, और मेरे बाएं हाथ में एक टोकरी है, इस टोकरी में कुल्हड़ भरे हैं। हाँ आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आधे घंटे से एक कप चाय पिलाने की जिद पे अड़ा हूँ,
जब आप अपनी जेब से पैसे निकाल के देंगे तो मैं आपको उस कुल्हड़ में चाय ना के दूंगा। जब आप ये चाय अपने मुंह के पास ले जाएंगे तो आपके मुंह से बेसाख्ता ये आवाज आएगी, अरे बहुत गर्म है भाई चाय तुम्हारी, बहुत गर्म है भाई चाय तुम्हारी, बहुत गर्म है भाई। बड़े मशहूर हिंदुस्तान के क्लासिकल सिंगर थे बड़े गुलाम अली खां साहब। एक बड़ा अच्छा पीस है पक्के राग में, मुगल आजम में, बैकग्राउंड में जब वो फूल सुंघा रहे मधुबाला को, तो उसमें ये बैकग्राउंड में बड़े गुलाम अली खां साहब का राग है, उसको उनकी आवाज में, अगर खुदा न खास्ता कभी चाय वो बेचते तो चाय कैसे बेचते बड़े गुलाम अली खां साहब। चाय गरम पी लो, चाय गरम पी लो, चाय गरम, चाय गरम। बहुत 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 शुक्रिया लोगों का। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा, थैंक यू सो बहुत मच, भाई वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा तो जनाब ये तो बात तंज़ मज़ाक की हो रही थी, लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि उन्होंने दरख्वास्त करता हूँ कुछ सुना है जो कुछ लिखा है उन्होंने। फ़ख्र है? बोल देता हूँ, ये लो हाँ सुनो। ज़रूर ज़रूर। इनको ज़रा टाइमिंग में ज़रा मुख्तलिफ इनको सुबह था तो रात के 12 बजे इनका फ़ोन आया कि भाई अभी तक आए नहीं हो तुम महफिल में। मैं इतनी देर से इंतज़ार में बैठा हूँ। मैंने कहा भाई इस वक्त तो रात के 12 बजे हैं, यहाँ इस वक्त तो महफिल नहीं हो रही। तो तुमने बहरहाल इतना समझाया था मुझे कि भाई जब हमारे 12 बजेंगे तो तुम्हारे 8 बजेंगे। हाँ मैंने ये कहा कहना ठीक भूल गया था कि रात के 8 बजेंगे तुम्हारे। ये निकाल। तो देखो ना गलती हो जाती, बंदा बशर है। अच्छा भाई बात ये है, जब मारिज और उमर हामिदी ने बड़ा पुराना बदला चुकाया है। उनको इल्म है कि कॉलेज के जमाने में किसी भी शेर को वजन में पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी। नामुमकिनात में था, हर शेर मेरे लिए नसर का एक उसलूब होता था। और इन दोनों ने मिलकर आज थीम रख दी उर्दू शायरी तंज़ मदाह, और जुल्म यह किया कि तुम भी बोलोगे, मजबूरन बोलना पड़ेगा। मगर आप जैसे नाबग़े रोजगार और जय्यद उलमा के सामने अब मुंह खोलूं, मेरी बात कुछ समझ में आए तो इसकी जमानत नहीं ले सकता, वो आपका अपना होगा। गालिब और मीर की शायरी यहां तक थी, स्कूल के ज़माने में या कॉलेज के ज़माने में ये निसाब में थी, तो इसको पढ़ना फिर शेर की तशरीह करना ये एक बड़ी अजीब बात थी। तो एक 12 आने की किताब मिलती थी, हल परचे उर्दू लाजमी यकीनन कामयाबी, वो लेके रट लेते थे और कोशिश करते थे कि पास होने के नजदीक तरीन नंबर आ जाएं। मेरी शायरी में सुखन फहमी का लेवल बस वही है जिसे आप हजरात की इब्रानी जबान या चीनी जबान में होगी। उर्दू तंजिया मज़ाहरी, उर्दू तंजिया और फिर तंज़ मज़ाह की शायरी मेरी इस्तेदाद एक वाक़े से बढ़ी है, वो मैं सुना देता हूँ आप। हमारे एक दोस्त हमारे कॉलेज में क्लास फेलो थे, वो एक मशहूर गांव है पिंड दादन खान, वहां के रहने वाले थे। उनके वालिद पहली दफा गांव छोड़कर बड़े शहर कराची आए, तो ये हजरत मुझे उनसे मिलवाने ले गए। बहरहाल इस हकीर की पता नहीं क्या बात उन बुजुर्ग को पसंद आई कि वो अक्सर हमारे दोस्त से कहते हो भाई तेरा शहरी दोस्त नहीं आया, किसी दिन बुलाना उसे देखिए। तो इस तरह उनके घर आना जाना हो गया।
बुजुर्ग को मिठाई का ये क्या हो गया? कुछ उधर से उनके नेट में गड़बड़ हो गई। कुछ वीक होगा इंटरनेट चीज उनका। की तरह। आ गए आ गए आ गए। आ गए भाई वापस। कौन? आप गायब हो गए थे, दोबारा पढ़े वहां से। कहाँ से? अरे यार, मैं तो बराबर पढ़ रहा हूँ। हाँ हो वो गया? गायब हो गए। अब ठीक है? हाँ 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 अब नहीं सही है। आ रहा है। अच्छा। हम्म। तो उनको मिठाई का बेहद शौक था। हाँ ये सही है। हर बात में वो मीठे का जिक्र जरूर करते थे, और हम कोशिश करते थे कि उनके आंखों की वो मखसूस चमक देखने के लिए किसी न किसी तरह मीठा का जिक्र करें, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी, चाहे मिठाई। एक दिन हमने उनसे कहा बातों बातों में कि मैंने उमर आबदी को अभी देखा 5 किलो लड्डू लेकर जा रहा था। ये सुनकर बुजुर्ग ने निहायत अफसरदा लहजे में कहा कि सर मैनू की। मुझे उनके अफसोसदा चेहरे पे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा जी वो आपके घर जा रहा था। तो एकदम से आंखों में चमक आई और बोले तो फिर तैनू की। आपने देखा, लड्डू की मंजिल मकसूद की तब्दीली के साथ साथ गुफ्तगू के लहजे में तब्दीली जज्बात तगय्युर का बाइस बना, और क्या ये बात है। इस तरह से तंज़ो मज़ा शायरी में तगय्युर का बाइस बना। इसी तरह मैंने, जो जिक्र है कि शेर को मैं नसर का उसलूब समझता था, तो शेर को अगर रोजमर्रा की जबान में कहा जाए तो बहुत बेहतर तौर पर सामे की समझ में आता है। हुआ यूं कि पता नहीं क्यों मैंने बुजुर्ग के सामने शेर पढ़ दिया कि वक्त की पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। ये सुन के बोले पुत्र मतलब की होया। फिर मेरे दोस्त ने और मैंने 20 मिनट की कोशिश के बाद उनको इसका मतलब समझाया। जब मतलब समझ में आ गया उनके, तो हंसे और बोले सीधी सादी बात को किन्ना मुश्किल बना दिता ओ भाई, कहना सी वक्त पीरी शबाब दियां गल्ला एओ होया है जियां ख्वाब दियां गल्ला। देखिए, तो अगर इसको कहने अपनी आसान जबान में कहा जाए तो हर एक के समझ में आ जाता है। बहरहाल ये तो एक वाकया था जो मेरी सुखन फहमी में काफी मददगार साबित हुआ। दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मजीद अशआर पढ़े तो पता चला कि बहुत से अशआर जुबानी होते हैं। शोरा कहते कुछ हैं मगर उनका मतलब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मुश्ताक अहमद यूसी साहब ने कहा कि बहुत दिन तक मैं राहजन को जनेबाजारी समझता रहा, लेकिन जिस दिन मिर्जा ने राहजन का मतलब बताया तो इसके मतलब की चाशनी जाती रही और बेकार हो गया राहजन का सुनना। क्या तो बात है। इजाजत हो तो एक शेर अर्ज करूं मैं। आप जी सब वाकिफ होंगे फूलों से। एक फूल होता है करने का फूल, जी जी जानते हैं? जानते हैं। एक होता है मरवे का फूल। जी एक साहब को, एक शायर को करने की फूल की जरूरत थी, तो मालन के पास गए, कहने लगे भाई मुझे करने का फूल दे दो। हम्म, लगे यहाँ तो नहीं, वो सामने मेरी बेटी बैठी है नर्सरी में, जाओ उससे ले लो। हम्म, तो उसके पास पहुंचे और करने का सवाल किया तो बेटी ने कहा नहीं खत्म हो गए हैं, कल मिलेंगे। तो वहीं से उन्होंने चिल्ला के मालन से कहा अरे मालन तेरी दुख्तर मुझे करने नहीं देती। मालन ने कहा नहीं मौसम ये करने का, जो जी चाहे तुम्हारे वालों। हाँ देखा आप? अब मरबे अगर करने, मरबे के फूल भी मशहूर है। हाँ, हम्म, ये ये वसी होता चला जा रहा है इनका। अब अगर इसमें करने और मरने का सही मानों में, सही मान, ये तो क्या अभी खत्म करता हूँ इसको, कर सही मानों में इस्तेमाल किया जाता तो शेर का सारा हुस्न खत्म हो जाता। ये हम्म, एक उर्दू शायरी का और उसलूब है जिसमें तंज मजा किसी इस रास्ते से गुजरा। जी अब अगर मैं बात से बढ़ाऊंगा आगे तो बहुत बढ़ जाएगी, और फिर मारिज कहने लगेंगे देखो बस यहीं रोक दे। हम्म, कॉलेज का जमाना था, नौजवानी का जमाना, याददाश्त बहुत अच्छी थी, बल्कि बेहतरीन थी। एक शेर जो नजर से गुजरा तो दिल पर नक्श हो जाता था। अकबर इलाहाबादी, जमीर जाफरी या सैयद मोहम्मद जाफरी के अस्तार पढ़े या सुने तो बिल्कुल वो नक्श हो गए दिल पे। और अकबर इलाहाबादी ये तो 9वीं 10वीं जमात से हमारे निसाब में होते थे, और इनका दिल्ली नामा
तो अब बुढ़ापे में भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं। कहते हैं, सर में शौक था सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा। देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुधरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, ड्यूक ऑफ कर्नाट को देखा। देखा आपने? पूरी बात बता दूं सब। जमुना जी के घाट को देखा, अच्छे सुथरे पाट, जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से पढ़िए सर इसको। ये इनके इंटरनेट में कुछ तकलीफ है आजकल। गुट्टे तो बहुत सारे लगाए हुए इन्होंने। लेकिन बस यूं समझिए कि ये तो बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से पढ़िए। आपकी आवाज गायब हो गई थी कि घाट को देखा, उसके बाद बात खत्म हो गई थी। अब फिर खामोश हो गए आप। तो चले ही गए, कहाँ गए? टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। आ गए। या इसमें कुवैत में बैठे हुए हैं तो उसकी रियायत से थोड़ा सा इनको मुश्किलात हो रही हैं। बोल भी रहे हैं मगर महाराज आपने वक्त कितना रखा है? 1 घंटा होने वाला है। जी अभी आपने वक्त चलिए, वक्त अभी तो बहुत वक्त है, 1.5 घंटा अभी बहुत वक्त है। आप सुनाइए। मैं ख्याल है फ़खर तो अब चले गए हैं कहीं। फखर बेचारे वो उनका नेट डाउन है। जफर साहब से, डॉक्टर साहब से नहीं, मैं पूछिए। अब उनसे गुलजार साहब से कहूँगा, बहुत हाँ हाँ, गुड ये बहुत गुड गुड। मुश्किल से दस्तयाब होते हाथ हैं। आते हैं। सही कहा, मुश्किल से हाथ आते हैं। गुलजार साहब म्यूट अनम्यूट कीजिए। देखिए कुछ पुरानी चीज याद है तो कुछ हो साहब, सकता है गलतियां हो इसमें, लेकिन बहरहाल जिगर के जो बड़े अच्छे अशार याद हैं, ये तो तो मुझे ये नाम इनकी नहीं पता है। जी, तो ये इरशाद। ताबिश की है। ये शाम की अंधेरी करो सैया जी न देरी, है ये शाम की अंधेरी करो सैया जी न देरी, बढ़ जाए ना बाजार माँ दुकनिया रे, बढ़ जाए ना बाजार माँ दुकनिया रे, कैसा बिगड़ा संसार का चलनिया रे। हाँ, सुन के बीवी का सवाल हुआ मियाँ को मलाल, तुम तो कमाल करती हो सजनी, घर में कड़की का है हाल, पल्ले नहीं जरो माल, तुम तो अपना ही ख्याल करती हो सजनी, कैसा बिगड़ा संसार का चलनिया रे। सुन के मियाँ का जवाब, बोली बीवी ए जनाब, हमसे होगा ना हिसाब, तो से करके अपनी शादी, तो से करके शादी, कुछ ऐसा है बहरहाल। तो से करके शादी अपनी हो गई बर्बादी, मैं के चली मैं जनाब घर संभालो अपना, मैं के चली मैं जनाब घर संभालो अपना, कैसा बिगड़ा संसार का चलनिया रे। भैया ताबिश होश में रहना, अपने पुरखों का है कहना, भैया ताबिश होश में रहना, अपने पुरखों का है कहना, फैशन वाली नारी होती है नगनिया रे, फैशन वाली नारी होती है नगनिया रे, और कैसा बिगड़ा संसार का चलनिया रे। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा है। हाँ, बहुत उम्दा, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है इसका। और कुछ सुनाइए साहब। जिगर की अच्छी गजल सुनाते हैं साहब, से सुनाइए कोई अच्छी गजल सुनाइए जिगर। अच्छा देखिए, ये फराज का जो दीवान है, दर्द आशोब, उसमें बहुत खूबसूरत गजलें हैं।
लेकिन दीवान की जो सबसे आखिरी गजल है, एक छोटी सी गजल है जो शायद इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी गई, तो वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी शान। ये दर्द आशुब की सबसे आखिरी गजल है। मैं के पुरुषोर समंदर थे मेरे पाँव में, मैं के पुरुषोर समंदर थे मेरे पाँव में, अब के डूबा हूँ तो सूखे हुए दरियाओं में, बहुत अब के डूबा हूँ तो सूखे हुए दरियाओं में, चाके दिल सी के नासी जख्म की तौहीन न कर, चाके दिल सी के नासी जख्म की तौहीन न कर, ऐसे कातिल तो ना थे मेरे मसीहाओं में, बहुत उम्दा, बहुत ऐसे कातिल आनंद। तो ना थे मेरे मेरे मसीहाओं में। और जिक्र उस गैरते मरियम का जब आता है फराज, घंटियां बजती हैं लफ्जों के कलीसाओं में, मैं की पुरुषों समंदर थे मेरे पाँव में, अब के डूबा हूँ तो सूखे हुए दरियाओं में। बहुत उम्दा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इनायत इनायत। अब जनाब जफर नकवी साहब सुनाइए साहब, बहुत देर से मुंतजर था इस बात का, सुनाइए साहब, जफर नकवी साहब। अनम्यूट मेरी कीजिए बात, जफर साहब, अनम्यूट कीजिए। जी आप अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ, आ रही आवाज़। जी अब जी आ रही है। मैं बहुत मुख्तसर से मैं आज शेर तो मैं नहीं सुना रहा, लेकिन मैं बहुत ही जब आप उर्दू में आप तंज़ो मज़ाक या मज़ाहिया की बात करते हैं, तो जो मेरे फेवरेट जो पत्थर बुखारी साहब के, मैं कुछ कुछ एक दो किस्से सुनाऊंगा अगर इजाज़त है तो। जी जी ज़रूर। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि मज़ाहिया में ही आप ख़त्म कर दें, बात आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ वो असल में उनकी जब आप पत्थर बुखारी साहब की बात करते हैं तो वो तो फिर वो जी। लंबी होगी, लेकिन मैं मुख्तसर करूँ, सिर्फ दो उनके किस्से मैं आपको सुनाऊंगा बड़े मज़ेदार से। एक हम्म। तो ये मेरे ख्याल है आप लोग सुने भी होंगे। एक तो ये है कि वो जब वो तो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जब वो हेड बन गए थे, तो वो काफी मसरूफ हो गए उस जमाने में। तो उस जमाने में वो ज्यादातर जो वैसे कि ऑडिशन हो रहे हैं किसी नए फनकार के, अगर उस पर तवज्जो नहीं देते तो वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ होते। तो एक दफा क्या हुआ कि वो अ, किसी काम से यानी किसी कोई नई गुलकारा थी जो कि अपने आप को उस जमाने में मैडम नूरजहां के बराबर कहते हैं, या मैं नाम भूल गया था, वो उसका ऑडिशन आया। रोनाल्डो। जी, तो उसका नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो कोई कोई गुमनाम सी थी, उसका ऑडिशन हो रहा था। और वो शायद मशहूर थी इस बात में कि उसकी नहीं नहीं आवाज़ तक अच्छी थी, लेकिन उर्दू उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया। तो इत्तेफाक से जो पतरस बुखारी, तो आपको पता है पतरस बुखारी जो है वो बहुत ही यानी हाजिर दिमागी से उनके जवाब होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेम्पोर बात करते हैं। तो इस किस्से में मज़ा वही है। तो खैर वो तो वो जो जो गुलकारा थी वो उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी या कि ऑडिशन हो रहा था। तो ये इत्तेफाक से जो पत्रस साहब जी जो है वो जी जी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। तो ये अपने ऑफिस में आए, तो उस दौरान अब उस बेचारी की किस्मत खराब थी। वो गाना तो उसने गालिब की जो है वो गजल वो गाई थी, मशहूर मशहूर जमाना जो गजल है कि कैद कैद हयात बंदो हम जो है ना उसमें गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, वो वाली जो। तो वो गाते गाते जब वो शेर आया कि कैद हयात बंदो गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। तो उसने वो गाना शुरू किया। तो उसको क्योंकि ज़ाहिर है उर्दू की इतनी सेटिलिटीज या इंट्रिकेसीज नहीं आती, तो उसने इस तरह पढ़ा, उसने कहा कि वो पढ़ने शुरू किए कि अ, कैदो हयातो बंदो गम असल में दोनों एक हैं, कैदो हयातो बंदो गम असल में दोनों एक हैं। दो दफा कहा, जब तीसरी दफा कहा तो ये पजल भाई ने अपना काम चश्मा फेंका
और अपने असिस्टेंट का, यार बहुत सुनो, ये जो जो गाली है इनसे कहो कि आप इसको करेक्ट करिए, असल में दोनों एक नहीं, असल में चारों एक है। क्योंकि वो कैद हयात बंदो गम के बजाय उसका कैदो हयात बंदो गम, क्या उससे कह रहे कि चलो ये सही है। ये बहुत जबरदस्त। तो ये जो उर्दू की एंट्री किसकी है, अच्छा एक ये और एक एक सुना के मैं खत्म करूंगा कि क्या वो बात। जब वो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर बने तो जाहिर है कि उस जमाने में जाहिर है जितने आप ऊपर जाते लेवल पे इतनी आपकी मसरूफियात बढ़ती है और आप बहुत सारी चीज़ों को आप इंटेंशनली नहीं बल्कि अनइंटेंशनली कुछ मिस हो जाती है। और हमारे यहाँ तो कल्चर में ये ना, कोई अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा है कहीं, किसी किसी का डायरेक्टर आ रहा है या कोई अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ रहा है तो उसके लिए बाकायदा एक खास यानी पूरी रेड कारपेट बिछाया। एनीवेज, तो वो एक साहब आए जो कि उस जमाने में नए नए कहीं किसी किसी जगह से डायरेक्टर हुए थे, KESC के या आई डोंट नो। तो वो आए इनके साथ पत्थर साहब के ऑफिस में। वो मसरूफ थे या वो उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सके। तो वो कह रहे कि असल में उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो महकमे बरकियात का डायरेक्टर हूँ, पत्थर साहब से कहा। तो एक दफा तो उन्होंने सुना, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा कहा कि ये पता साहब आपको शायद मालूम नहीं कि मैं महकमे बरकियात का डायरेक्टर हूँ। तो आपने मुझसे कहा, कहने हाँ मैंने आपसे कहा तशरीफ रखिए पता साहब का। कहने लगा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा असल में मैं मुझसे पता साहब ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको कहना चाहिए था कि आपके डायरेक्टर है तो आप 2 कुर्सियों में तशरीफ रखिए। तो ये वाह ये वाह। ये ये तो इस तरह के उनके जुमले होते थे, वो बड़े मजा होते थे। बहुत खूब। थैंक यू। नाइस। अच्छा, और कुछ सुनाइए आप। और और एक वो आप सबने सुना हुआ होगा, वो जो तरन्नुम से एक बड़ा अच्छा सुनाते हैं ना तरन्नुम। दिलावर हाँ तरन्नुम से की, तरन्नुम से। दिलावर दिलावर फिगार सुनाते थे कि वो बहुत मशहूर किस्सा है कि एक साहब थे, वो लोगों को अपनी पोइट्री लिख के देते थे। तो बहुत से लोग उनके पास आते थे फैज़ हासिल करने के लिए। तो एक साहब उनके पास आए एक दफ़ा, मेरे कोई कुछ लिखवा रहा है, कोई नातिया मशारे लिखवा रहा है उनसे, और कोई कोई शेरा सुहाग लिखवा रहा है, कोई मरसिया लिखवा रहा है। तो इस चक्कर में एक साहब को जो पढ़ते थे जाके, दूसरों के शेर पढ़ते थे जाके, तो उनको एक ही दिन में 2 जगह जाना, एक जगह एक जनाजे में कुछ पढ़ना था और एक जगह शादी में पढ़ना था। तो उन्होंने उन साहब से जो, क्योंकि अपना कलाम तो था नहीं, उन्होंने दोनों को लेके उन साहब से लेके और मिक्स करके पढ़ने लगे। तो क्योंकि वो जल्दी समझते में नहीं आ गए थे। तो हाँ, सुनो, आप सुनो होगा ये, मैंने तो उसका नहीं नहीं, उन पे एक शेर उन्हीं सुना ने के। जब यहाँ आए सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ हाँ। तो वो है कि तो उन्होंने एक शेर पढ़ते थे, क्योंकि वो ऐसे जल्दी में लिख के दिया था कागज पे। तो एक शेर मरसी का होता था और एक शेर जो है वो शादी का या सुहाग का, सेहरे का होता था। तो वो कहा कि पहला मिसरा है कि अच्छे मियाँ का। अन्नू अच्छे अच्छे मियाँ का वस्ल हुआ है बहार में, अच्छे मियाँ का वस्ल हुआ है बहार में, एकाज कोई फूल चढ़ा दे मजार पे। तो हाँ, और फिर दूसरा है कि ये दुआ है कि साथ, ये दुआ है कि बनी के साथ बना रहे, बनी यानी दूल्हा दूल्हा दुल्हन। ये दुआ है कि हमेशा बनी के साथ बना रहे, तुम क्या रहोगे जो न रसूल खुदा रहे। तो इस तरह की उन्होंने मिक्स करके तो वो सुना रहे। मैं बाकी भूल गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अनवर मकसूद भी ने सुनाया था, बड़ा अच्छा था। तो यही मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, मज़ाहिया उसके लिहाज से। तो बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन इसको जारी रखें आप, ये बहुत यदि जरूरी है ये। आप कह रहे हैं हफ्ते में, सॉरी महीने में 2 दफा होगा, राइट? जी जी। हाँ नहीं, ये मुझे भी थोड़ा बहुत याद था। इस तादर और फिगार का उन्होंने ये सुनाया था, अच्छे मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। जी आप सुना, एक और भी शेर है इसके, 3-4 शेर थे इसके। नहीं नहीं, बड़े अच्छे अशार हैं इनके। चलिए साहब, फिर अगली दफ़ा सुनाइएगा, उसमें क्या है। जी जी चलें, तो बहुत शुक्रिया। तो बहुत तो अब मैं अली मियाँ से पूछता हूँ कि वो, अब तो आज हमारे 2 अली हैं। एक तो अली रिजवी साहब हैं, वो तो सुना चुके हैं। अब अली फारूकी साहब जो हैं वो सुनाएंगे कुछ। सुनाइए अली मियाँ।
हैं मौजूद? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे भी ये बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया तो मुझे याद आई, मुझे भी ये याद थी एक जमाने में, लेकिन भूल गया। ये अच्छे मियाँ का हुआ है बाहर में, ये कहतों बहुत के जाके मशहूर फूल तो बाहर में। तो मैं गूगल कर रहा था अभी, मुझे मिली नहीं, लेकिन मैं इसको जरूर दोबारा से ढूंढूंगा, तो मिलेगी तो दोबारा शेयर करेंगे। जी जरूर आ, जरूर सुनाइएगा, अली मियाँ बहुत तुम्हें बहुत मिल मजेदार जाए है। ना, ये मिल जी जाए तो तुम जरा इसको रैप में सुनाना। जी चले, जी ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, इसको इसको मैं ना रैप में डाल दूंगा। सही सही। फॉर्मेट में। मैं असल में इत्तेफाक की बात ये कि मैंने बहुत ज्यादा मज़ाहिया शायरी तो नहीं पढ़ी है अपनी जिंदगी में, लेकिन सागर खयामी, जिनका अली रिजवी साहब ने जिक्र किया था, उनको मैंने बचपन में पढ़ा था। और उनकी एक नाज़िम थी, पुरानी कार या मोटर कार करके, वो मुझे पूरी हिफ्ज थी। अब मैं सोच रहा था तो मैं उसके अक्सर अशार भूल चुका हूँ, तो कुछ मुझे उसके शेर याद हैं, तो मैं वही सुना देता हूँ सारा खयामी के की याद में, और उसको चलते हुए तो कोशिश करता हूँ मैं। अम, सागर किसी से गर्दिश तकदीर क्या कहूँ, होने दिए न वक्त ने हालात पुरसुकूं, झंडे हमारे घर के रहे यूं ही सरनिगूं, सर पर रहा सवार दिखावे का एक जुनूं, बैठे बिठाए दर्द सरी और मजीद ली, हमने पुरानी कार किसी से खरीद ली। वाह वाह चारों वाह, बहुत खूब बहुत खूब। चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, रुक जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। अम, उसके बाद मैं ज्यादातर के अशार भूल गया हूँ, बस एक मुझे इसका जो याद है खास तौर से, क्योंकि जब उसको मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे घर में मेरे वालिदैन बहुत हंसे थे। तो वो मैं आपको सुना देता हूँ कि आ, आ, बैतुल खला में घुस गई दीवार तोड़कर, ये उसी गाड़ी की बात हो रही है। दाखिल हुई जो तोड़ के दीवार जल पड़ी, बैठे हुए कमोड पे थे एक शेख जी, अक्से अजल को देख के हालत बुरी हुई, होठों पे झूलने लगी बीड़ी दबी हुई, देखी जो मौत रूह फना हुई, लम्हों में 7 रोज की हाजत रफा हुई। तो, हाँ, तो ये ये कुछ मुझे साथ आप देखिए, मुझे अ, बेकार साहब का ये सामने आ गई मुझे कि अच्छे मियाँ का वक्त हुआ है बहार में, कह दो किसी से जी फूल चढ़ा दे मजार में। और ये चेहरे के शादी के मौके पे सुना रहे हैं कि रुए हंसी जी जी, चेहरे से कैसी बहार है, ए मौत अभी जाके तेरा इंतजार है। इंतजार। दुल्हा दुल्हन शरीर घराने में है पले, लाई हयात आई कजा ले चली चले, ले चलिए। या रब बनी के साथ हमेशा बना रहे, ये क्या रहेंगे वो जब रसूल है। बेहतर। बड़े टमाटर वगैरह पड़े इनके ऊपर। तो लेकिन जब मर्सिया सुनाने की बारी आई तो कहने लगे कि प्यारे मियाँ की मौत हुई है बहार में, मुद्दत से अकरबा थे इसी इंतजार में, मुद्दत से अकरबा थे इसी इंतजार में। और कहने लगे कि प्यारे मियाँ को उम्र बड़ी मुख्तसर मिली, मुद्दत के बाद ये अच्छी खबर मिली। और फिरदौस में वो घर रब्बे जलील दे, और उनकी अहलिया को उम्र कलील दे। अरे साहब, जिस पे टमाटर पड़े हैं उनके ऊपर निकाल दिए गए बेचारे। बहरहाल, ये आप चूंकि जिक्र आया तो मैंने कहा ये मुकम्मल कर दूं इस बात को। तो चलिए अली में, और माफ कीजिएगा आपकी कदा कलामी हुई। जी जी जी, नहीं नहीं, बस मैं ही कह रहा था, तो मुझे सागर खयामी की ये नज्म याद आ गई थी, तो चूंकि अली रिजवी साहब ने भी जिक्र किया उनका, तो जी उनको जी। मैंने कहा कि आपके अच्छा अच्छा साथ शेयर। अच्छा जी अच्छा। मुझे चलिए। आपकी कथा कलामी होगी मुझे इसी के साथ सिर्फ दो शेर पढ़ने की इजाजत है। मुझे अनवर मकसूद ने कहे थे, परवीन जी शाकिर की उसपे कू बकू फैल गई बात हाँ, शनासाई की। तो उन्होंने बड़े अच्छे कहा है कि कू बकू फैल गई लड़की थी हलवाई की, फैल यानी मोटी हो गई। लड़की थी। कू बकू फैल गई लड़की थी हलवाई की, उसने लड्डू की तरह मेरी पति रही की। और ये कहा कि वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। सही। हाँ सही है। हाँ तुमदा नहीं, साकर सुख जवाब नहीं था।
तीन शेर और सुना देता हूँ, उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया। ये असल में मेरे वालिद के हैं। उन्होंने मैंने एक उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया था जब मैं अपने स्कूल में था। तो उसका जो टॉपिक था वो गालिब का जो मशहूर शेर है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो ये था टॉपिक। तो इसके ऊपर मेरे वालिद ने इसी जमीन पे एक मज़ाहिया गजल लिखने की कोशिश की थी। तो उसके 3 अशार मुझे याद हैं इस वक्त, तो वो मैं सुना देता हूँ। तो वो इस तरह से है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, कितना मज़ा है देखिए अरहर की दाल में। वो क्या है क्यों है वो जो नहीं है तो क्यों नहीं, कितने सवाल हैं तेरे बस एक सवाल में। और आखिरी शेर ये है कि जो मुझे याद है कि खूने जिगर नहीं है ये ना रंगे शफक है ये, खूने जिगर नहीं है ना रंगे शफक है ये पान का है रंग जो बहता है राल में। अच्छा, ये मुझे मालूम था कि मंसूर में भी शायरी करते थे, मैंने कभी सुना नहीं उनसे, लेकिन बड़ा अच्छा जी ज़ौक़ तो जी। अच्छा। अब्बा काफी मज़ाहिया शायरी करते हैं, तो हाँ हाँ। तो चलिए ना, जी उमर साहब जो हैं वो सुनाए अब। वो आज क्या तैयार सुनाने वाले हैं? उमर मसूद मैं हफीज़ जी। हमारे डॉक्टर नकवी साहब की नजर करना चाहता हूँ एक शेर। ये नकवी साहब हमारे जॉन एलिया पे अथॉरिटी हैं एक तरह से। तो उनका एक शेर नजर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आप बोले। तो शेर है, तू अगर खुद है खुदाया मेरी शहरत से करीब, तू अगर खुद है खुद है खुदाया खुदाया मेरी मेरी शहरत से शहरत करीब, करीब। फिर ये शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ कैसा। वाह। मुझे आज उम्मीद थी कि मारिद जो हैं अपने अलीगढ़ के मुशायरों के और उसके लताइफ और शौकत थानवी के, तो मैंने वो सब इसलिए तैयार नहीं किए कि वो उम्मीद थी कि मारिद सुनाते रहेंगे। उनके उनको बहुत मजा आता है इन लताइफ में। तो हाँ, जैसा कि फखर ने कहा कि आज खवातीन नहीं है, तो एक लतीफा मैं भी सुनाना चाहता हूँ। मुशायरा हो रहा था, लखनवी अंदाज के एक मनहनी से शायर को दावत कलाम दी गई। मुंह में पान, सर पर मखसूस टोपी, चूड़ीदार पाजामा और सियाह अचकन जेब तन किए हुए वो माइक पर तशरीफ लाए और मतलब अर्ज किया है कहकर मिसरा पड़ा। वहां से कोई नहीं गुजरा जहां से हम गुजरे। हाल में बाबा की आवाज आई, उन्होंने फिर वही मिसरा पढ़ा, वहां से कोई नहीं गुजरा जहां से हम गुजरे। ये पढ़ते ही दांत का शोर फिर बुलंद हुआ। पीछे से आवाज आई, बहुत खूब कहा, फिर पढ़िए मुकर्रर। वो फिर गोया हुए, वहां से कोई नहीं गुजरा जहां से हम गुजरे। जो ही तीसरी मर्तबा उन्होंने ये मिसरा पढ़कर मुकम्मल किया, हाजरीन की पिछली नशिस्तों में से एक साहब जो बिल्कुल उन्हीं की वज़ाकता के लगते थे, मखसूस लखनवी अंदाज से उठे और कहा, मियां क्या इकलौते हो। बहुत उम्दा, ये बहुत जबरदस्त, ये किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने तो मारिज कोई तुम सुनाओ ना यार, लतीफे उसके है। शौकत थानवी का सुनाए और जिक्र आया था ना मजहब बदलने का, तो वो सुना दो। किधर गए मारिज, गायब हो गए, उठ के चले गए लगता है। इरफान साहब आप सुनाइए कुछ। जी अभी आपने जल्दी खत्म कर दिया जी। नहीं, मेरे हाँ मुझे वक्त का एहसास हो रहा है कि सवा घंटा हो चुका। इरफान साहब आप सुनाइए जी। जी साहब, अभी आप सुना रहे थे अलीगढ़ के लतीफे, उस पर मुझे याद आया कि शायद फिराक गोरखपुरी का शेर है कि पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई। पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई, तो उस पर किसी ने आवाज लगाई, आंख भी एक ही थी। बहरहाल लतीफों को मामला है, तो वो एक शेर अलीगढ़ में वहाँ पढ़ा जाता था कि उस हरामी की कब्र पर रात भर हंडा जले। उस हरामी की कब्र पर रात भर हंडा जले, बर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले।
हाँ तो अब आवाज आ रही मेरी? जी अब मेरी आवाज आ रही? अब आई ये आ रही है। खुला रही साहब। हम्म। बहरहाल एक तय क्या मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बर्पा होगा, महशर बर्पा होगा। आते हैं उस पे महशर बर्पा। ये सुकून मुस्तकिल दिल बेतमन्ना, शेख की सोहबत की जन्नत है, बस जन्नत से दोज़ख क्या बुरा होगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लूंगा आपका। यहाँ पर वो खातून आई हुई थी, मोहतरमा अरफा सैयदा जो हैं, वो स्कॉलर जी जी जो 8 ज़बानों पर उबूर रखती हैं। जी जी तो उससे मैंने सवाल किया था कि उर्दू शायरी में तो ज़्यादातर मर्द जो है वो अपने जज्बात का इजहार करता है, लेकिन हिंदी में इसके बिल्कुल बरक्स है और बहुत बरमला इजहार करती हैं उसमें हिंदी में। तो उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मारिज भाई की बड़ी गहरी दोस्त है रेखा सूर्या साहबा, जी जी। वो बेगम अख्तर के शागिर्द थे। ये अपना इल्जाम मेरे सर, तबेले की बला बहरहाल बंदर की सर। तो आप उनके एक ठुमरी सुनिए दादरा जो उन्होंने गाया था जी। कि गोरिया मांगे न दैबे बलम अपना। यानी अपनी सहेली उनसे कह रही कि अपना बॉयफ्रेंड मुझे उधार दे दो, तो वो मना कर रही हैं। तो उसको फिर कई दफा रिपीट करते ना इस दादरे को, तो एक तो कभी गुस्से से कभी चढ़ाने के लिए उसी चीज एक शेर को पढ़ती रहती हैं। उसका थोड़ी देर के बाद कहती हैं, अच्छा जेठ में ले ले अगहन में ले ले, सब गर्मी के महीने होते हैं, उन महीनों में आप महबूब की तरफ रुख नहीं करते हैं। कहती है जेठ में ले ले अगहन में ले ले, सावन में ले ले मैं, सावन में वापस ले लूंगी बलम अपना। तो ये इतना इजहार कर रहे हैं, बरमला इजहार है उसका, और बड़े मजे में गाती थी वो तो पूरी दादरा, जो मजा आ जाता था उसका, वही अंदाज बेगम अख्तर वाला। और हिंदी में देखिए एक अशार है जो कहते हैं, आरिफाना कलाम है जो कि गीता रॉय ने गाया था बहुत पहले, कि आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। कहते हैं आरिफाना कलाम है, आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, देह की अग्नि हृदय की पीड़ा सब शीतल हो जाए। तो बहरहाल और क्या था, बहरहाल पाकिस्तान बनने के बाद तो पाकिस्तान के शायरों ने तो बड़ा परहेज किया हिंदी के अल्फाज यूज करने का, लेकिन वहाँ पर जो हिंदुस्तान में रह गए थे, खासतौर से जो फिल्मों में लिखते थे मजरूह साहिर वगैरह, उन्होंने बड़े इत्मीनान से जाके, उसमें जैसे है कि गुड़ का मजा आता है अगर थोड़े से हिंदी के अल्फाज मिला दिए जाए तो उसकी मिठास कुछ और ही हो जाती है। तो चूंकि मैं वहाँ रहा था तो उससे लुत्फानंदोज होता था, समझता था जबान को। बहरहाल इतनी सी बात कहनी थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे याद आया, कंवर महेंद्र सिंह बेदी आए हुए थे यहाँ पे, तो साथी बैठे हुए थे, तो उनसे उनको बड़े दिलचस्प किस्से याद थे अपने, तो वो सुना रहे थे। तो उनमें से एक किस्सा जो मुझे अभी एकदम से याद आया, कहने लगे कि वो मुशायरे की निज़ामत तो अक्सर किया करते थे। तो वो आदमी तो दिलचस्प शायर थे, शायरी के साथ साथ मुशायरों की निज़ामत भी इसी अंदाज से करते थे। कहने लगे कि जालंधर में मुशायरा था, निज़ामत उनके ज़िम्मे थी। साहिर लुधियानवी का बहुत ज़ोर था इस ज़माने में। फिल्मों में मुख्तलिफ दिल को छूने वाले गानों और शायरों की वजह से अवाम ख़ास में बहुत मकबूल थे। मुशायरे में उनकी शिरकत की वजह से हाल खचाखच भरा हुआ था। उनको पढ़ने के लिए जब बेदी साहब कहने लगे, जब मैंने उनको बुलाया, तारीफ़ी जुमलों में कहना चाहते थे कि अब दावत कलाम लुधियाना के फूल, ये कहना चाह रहे थे, तो ज़ोर बयान में और घबराहट में साहिर साहब को दावत कलाम दी कि अब मैं फुलियाना के लुल को दावत तो हाल कहकों से भर गया कि वजह लुधियाना के फूल को कहने लगे फुलियाना ते लुल को देता हूँ। अच्छा जनाब, अब मुझे अमीन हैदर साहब आए हैं, तो अमीन हैदर साहब भी कुछ तैयारी उन्होंने की थी, कुछ सुनाने वाले थे, तो लेकिन ज़रा देर में आए हैं। लेकिन सुनाइए, आप आखिरी मरहले पे हैं आज की महफिल। अमीन हैदर साहब, अमीन हैदर साहब। अच्छा, माफ कीजिएगा, दरअसल कुछ काम भी करता जा रहा हूँ और सब कुछ सुनता भी जा रहा हूँ, तो देर लगी आने में। तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, और बहरहाल आस में दिल का साथ ना छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो।
तो ये सिलसिला घबराहट थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन दूसरे लोगों ने संभाला हुआ स्टेज को। नहीं। अच्छा, आज अगर मैं रेन चेक ले लूं तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि आज वाकई मैं इस कदर मसरूफ हो गया सुबह से, और लेकिन मैं तलाश भी कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो मैं शेयर कर लूं और जो यूनिक हो। लेकिन एक चीज जो अभी जो हिंदुस्तान यानी हिंदी शायरी के बारे में अभी जो इरशाद फरमा रहे थे कि वहां पर खवातीन बरमला इजहार करती हैं अपनी मोहब्बत का, तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा था हिंदी का, याद नहीं आ रहा था बल्कि मैं एक तलाश कर रहा था कि वो मुझे मिल जाए। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है, उसमें पूरा रेफरेंस मैंने दिया है, और वो उनके श्लोक हैं, यूं कह लीजिए, उसके क्या नाम है, रामायण के। तो उसमें एक, आपको पता है कि रामायण जो है वो, उसमें राम जी की पूरी पूरी कहानी मौजूद है, उसमें पूरा उनका किस्सा मौजूद है। तो राम जी जो हैं वो स्वयंवर के लिए आए हैं। अब जरा देखिए, नुक्ता देखिएगा किस किस कदर खूबसूरत है। काश कि मुझे मिल जाता। फिर बाद में हमारे एक शायर ने उसका यानी इस हिंदी उसके जो कपलेट हैं कह लीजिए, या उनकी जो उसका जो बंद है, उसको तर्जुमा भी किया था। तो इंशाल्लाह आइंदा मैं वो पेश करूंगा। इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा, बहुत तलाश कर रहा था मैं इस वक्त, तो कहीं पे इस वक्त खोया हुआ। खैर बहरहाल, जरा उसकी नजाकत देखिए उस शायरी का के उसमें। तो वो आके स्वयंवर में आए हुए हैं शहजादे, और वहां एक लाइन लगी हुई है, और ये रामचंद्र जी जो हैं अपनी बारी आने का इंतजार करने के दौरान में वहां पर कहीं बाग में आके टहल रहे हैं कि भाई जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। अब उस दौरान में कनीज जो है वो देख लेती हैं कि शहजादी का रिश्ता इन लड़कों के लिए ये दोनों भाई जो ये लक्ष्मण और राम जो है ये टहल रहे हैं, तो इनका भी रिश्ता आया है। और वो उनसे इतनी मुतासिर होती हैं कि वो जाकर ये कहती हैं कि भाई स्वयंवर के लिए तुम्हारे आज दो शहजादे आए हैं। अब ये तमाम शायरी में बयान हो रहा है, और इतने खूबसूरत और इतने हैंडसम हैं कि मैं उनकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जबान में आंखें नहीं है, और मेरी आंखें जिन्होंने देखा है वो भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जबान नहीं है। तो कहीं कहीं कोई कसर ना रह जाए तो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत ही खूबसूरत एक शहजादे आए हैं तुम्हें देखने के लिए। तो अब आप जरा नजाकत देखिए, ख्याल की नजाकत देखिए। और फिर इसको हमारे एक शायर ने मेरा ख्याल है हमारे अगर मुझे सही याद है तो सफ़ी ने इसको वो किया था, इसका तर्जुमा किया था, और बहुत खूबसूरत किया था। तो ये वादा रहा कि मैं उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वो पूरा कपलेट पढ़ूंगा भी। और चूंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं तो जाहिर बात है कि हिंदी से मेरा वो रहा नहीं, एक्सपोजर नहीं रहा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं। और उसके साथ ही, जी हाँ, तो ये हिंदी में बेशक ऐसी अच्छी शायरी होती है। और चूंकि हम हिंदी जानते नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं जानता हूँ हिंदी, में पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। और मुझे, मेरा ये ख्याल है कि अगर मुझे पढ़ना आ जाए तो शायद मेरी सारी मुश्किल हल हो जाए, और ये मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें बड़ा वो है साहब, बड़ा जखीरा है। अगली दफा इंशाल्लाह। बहुत है। अमीन भाई, आपकी एक बात से मुझे याद है, मैंने कुछ कोशिश की थी अभी कुछ 2-3 दिन पहले, एक गजल लिखी है मैंने, जिसमें मैंने एक शेर रामायण से मुतासिर होकर लिखा और एक वेदा से मुतासिर होकर लिखा, और मैंने कोशिश की कि वो जो लफ्ज है संस्कृत के वो भी लाऊं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ कि एक उर्दू गजल के फौरन आप वेद राम के ख्याल रामायण के ख्यालात भी ले आए। नहीं सुनाइए, अगर याद हो आप सुनाइए सर। पूरी गजल सुना दूं या सिर्फ वो अशार सुनो? पूरे गजल सुना दीजिए, उसमें क्या है। चलें, कोशिश करता हूँ। चल बिस्मिल्लाह। या वो अल्फाज सही सुना दें, वो ज्यादा इस वक्त रेलेवेंट है। जी वक्त खत्म हो रहा है, तो आप वही अल्फाज सुना जिसमें इसका रेलेवेंस है। जी, वो 2 शेर सुना देता हूँ। एक शेर है, दिल का रावण कर रहा जो तंग तो, दिल का रावण कर रहा जो तंग तो, बस चला दो वो कमान अबराम की। और
दूसरा शेर है, कब मिलेगा आत्मा को उसका मुक्त, कब मिलेगा आत्मा को उसका मुक्त, जो फंसी है माया में इबाम की। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जो फंसी अरे है वाह, माया अच्छा में इस्तेमाल इबाम किया की। था। वाह 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 रे वाह वाह, बड़ा वाह अच्छा वाह भाई, very बहुत nice। बहुत अच्छा शेर कह दिया भाई आपने, वाह वाह बहुत अंदर। वाह। अच्छा, आखिरी मैं जी आखिरी आखिरी मक्ता भी सुना देता हूँ, वो है, जी बस बस अली इल्हाम की सारी कुतुब, बस अली इल्हाम की सारी कुतुब, है नवाए एक ही सतनाम की। हाय हाय। बहुत अच्छा, अंदर। अब देखिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या हो गया है, आजकल उर्दू की बैसाखी इस्तेमाल करके और पंजाबी प्रोग्रामों को प्रमोट किया जाता है। हम सॉरी अगर कोई साहब सुन रहे हैं और उनको ये बुरा लगे बात, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब उर्दू की बात होती है तो वो तो खैर हमारी समझ में आ जाती है। अच्छा, अब जो ठट्टे लगते हैं, कहकहे लगते हैं, जो खूबसूरत बातें होती हैं, वो सब पंजाबी में आ जाती हैं। वो जैसे हमारे खतरनाक, खौफनाक, क्या क्या वो प्रोग्राम आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि काश कि ये प्रोग्राम उर्दू में होता, क्योंकि ये इतना बेसाख्ता हंस रहे हैं तो इन्होंने यकीनन कोई बहुत अच्छी बात कही है और जो अब हमारी समझ में नहीं आ रही। तो अब आपसे ये तमहीद बांधने के बाद दरख्वास्त ये है कि अगर कभी हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसकी पहले कहीं हिंदी के उन अल्फाज का तर्जुमा जरूर फरमा दीजिएगा, क्योंकि अभी जो आखिरी शेर आपने कहा है उसमें एक दो लफ्ज मुझे समझ में नहीं आए, यानी मेरी नॉलेज में नहीं है वो। तो ये एक दरख्वास्त है आपसे कि हिंदी के अल्फाज जो हैं, बल्कि मैं मालूम है एक काम करता हूँ, यहाँ पे खबरें आती हैं, मैं एक साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ही खरी खबरें देते हैं वो, और जब कभी कोई मुश्किल लफ्ज मिलता है तो मैं उसको जाके अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन देखता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ पर ये लफ्ज जो है इसके माना ये है। तो आपका ये जो शेर है, ये मैं जाके दोबारा इसको जी उसमें जी देखूंगा रिकॉर्डिंग में, और जी जी। इंशाल्लाह ताला ये निकाल लूंगा मैं, फिक्र ना करें आप। लेकिन अगर हिंदी के लिए दुश्वारी हो तो आप मुझे रुजू कर सकते हैं मुझसे, मैंने अच्छा अच्छा हिंदी पढ़ी हुई मैंने। जी जी। अच्छा, तो क्या मैं फिर आपको कभी कभी ये तकलीफ दे सकता हूँ कि आप मुझे हिंदी अल्फाबेट्स को पढ़ना सिखा दें, या हिंदी अल्फाबेट्स, और थोड़ी सी उसकी इतनी नो हाउ हो जाए मुझे कि मैं फिर दोबारा अपने सबक खुद निकालने लगूं। ये आपको वो तो ब्रिज की जबान से, खाते हो तो ब्रिज आपको की जबान में सुना है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा ज़्यादा बेहतर मिजाज के। अच्छा ठीक है, मैं तलाश करूंगा अगर कोई इंशाल्लाह। लफ्ज पे अटक जाए तो आप बता पूछिएगा मुझसे बात। वैसे मैं जी मैं जरूर जरूर। थोड़ी सी एक बता ही रहा नई था सी कि इरफान साहब ब्रिज की जबान में सिखाएंगे आपको जो कुछ भी ब्रिज सिखाएंगे। की, हाँ ब्रिज की जबान में। नहीं एक देखिए, बात जो जो वो आज का वक्त हाँ, खत्म हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह। ब्रिज नहीं, वो ब्रज भाषा है वो। हाँ, ये भी ब्रिज सही है। भाषा है, वो ब्रिज ब्रिज भाषा, भाषा कहलाती है, ब्रिज भाषा। मैंने उसकी अंदाज, एक मिनट उसकी का लिहाज आपको किया। जी। कथा कलामी करूंगा, एक मिनट की। तुलसीदास जो थे वो औरतों से बहुत नाराज थे। उनका उनका कहना था कि औरत और चारपाई का टेढ़ी हो जाए तो सिर्फ लाठी से ठीक होती है। तो ओ माय गॉड। उनका एक दोहा है, पशु नारी ढोल और गंवार हैं ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ये कि जानवर, ढोल, औरत और गंवार जो हैं वो बगैर पीटे हुए परफॉर्म नहीं करते। तो उन्होंने अपनी बीवी को सुना, उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को सुना के कहा कि क्या आप इसका मतलब समझती हैं? कहले जी हाँ, हाँ। खूब समझती हूँ। एक जगह मेरा जिक्र है, 3 जगह आपका जिक्र है। वाह 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 वाह। बहुत अंदाज। अधिकारी का मतलब है दैट डिजर्व, अधिकारी डिजर्व टू बी बीटन, तभी परफॉर्म करते हैं। अच्छा साहब, शुक्रिया बहुत आप लोगों का तशरीफ अफ्रीका का। और आज की जी महफिल खत्म होती है, ये वक्त खत्म हो रहा है, तो हालांकि जी नहीं चाह रहा इतनी दिलचस्प गुफ्तगू के साथ साथ। बहरहाल इंशाल्लाह अब अल्टरनेट वीक्स पे ये महफिल होगी, तो अब इंशाल्लाह फिर आपको इत्तला करेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है, बहुत मैं अगले अगले उसमें अपना मुकम्मल कर दूंगा जो जाफरी साहब का बचा हुआ था। बहुत उम्दा। नहीं, और उसके बाद फिर आप नई चीज भी लिखिएगा कुछ और। नहीं तो जो वो चीज जो आप कहेंगे तो वो तो अलग, ये तो मैं करूंगा ही, क्योंकि ये इसमें अकबर का हो गया था, ये जाफरी के 2-3 थे जो वाकई अच्छा वो है, देखा जाएगा बहरहाल। ओके, ये इस वक्त कनेक्ट गड़बड़ हुई है इंटरनेट की और कुछ नहीं। जी जी नहीं जी नहीं, हाँ। कोई मजाक करनी है उसमें, आप इतनी दूर हैं। अच्छा साहब, शुक्रिया बहुत आप लोगों का।